हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम जिशान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटीज, जो आपके सामने दिख रहा है। इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो बैंक में तो सीधा आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है इनइक्वालिटी चैप्टर से, और अदर एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी आपको 2-3 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बड़े ही स्कोरिंग होते हैं और आपका टाइम बचाते हैं। अगर आपको प्रॉपर ट्रिक पता हो इस चैप्टर को सॉल्व करने का, तो यकीनन आपकी एक्यूरेसी इस चैप्टर में 100% होगी और टाइम जो आप दोगे वो मिनिमम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज चैप्टर को। तो इनइक्वालिटीज चैप्टर में बेसिकली 2 तरह की फैमिली होती है, जो मैंने लिख रखा है आपके सामने। एक फैमिली को ग्रेटर देन फैमिली और दूसरी फैमिली को लेस देन फैमिली बोलते हैं। अब ये जो फैमिली है, आप इस फैमिली को ध्यान से देखिए। दोनों फैमिली में, ग्रेटर देन फैमिली हो या लेस देन फैमिली हो, सब में 3 मेंबर हैं। ओके, तो अब ये जो 3 मेंबर हैं, तीनों मेंबर में से सबसे पावरफुल मेंबर जो है वो सबसे ऊपर वाला है। मैंने ये जो लिख रखा है ये प्रायोरिटी ऑर्डर में है। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और जो उसके नीचे है वो उससे कम, और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम ताकतवर है। मैं अगर रीड करने की बात करूं तो ये जो सिंबल है इसे मैं पढ़ता हूं ग्रेटर देन। इसे ग्रेटर देन पढ़ा जाता है, और इस सिंबल को ग्रेटर देन और इक्वल टू, और सबसे नीचे वाले सिंबल को हम लोग इक्वल टू पढ़ते हैं। ओके, सिमिलरली जो लेस देन वाली फैमिली है उसे हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ते हैं। इसे पढ़ते हैं स्मॉलर देन, एंड दिस वन इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, स्मॉलर देन और इक्वल टू, और ये होता है इक्वल टू। ओके, तो ये रीड करने का तरीका है। अभी बस आप ध्यान से सुनिए। आपने जो कुछ भी पुराना पढ़ रखा है इस चैप्टर से, आप सब कुछ भूल जाइए। अभी मैंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है और बिल्कुल एडवांस तक लेकर के जाऊंगा आप लोगों को, और आप बस इस ट्रिक को, इस मेथड को, इस अप्रोच को फॉलो करिए और आप बिल्कुल मास्टर्स हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि कैसे रीड करते हैं जो 2 तरह की फैमिलीज हैं उनके मेंबर्स को, और मैंने आपको बताया दोनों फैमिली में मैंने प्रायोरिटी वाइज लिख रखा है। जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वो सबसे कम ताकतवर है। ओके, ये एक बेसिक आइडिया था फैमिली का, और मैंने आपको बताया कि किसको किस नाम से पढ़ा जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं आगे कुछ और नई चीजें। अब ये देखिए कैसे आपको इंटरप्रेट करना है सिंबल्स को। मतलब अगर आपके सामने अगर कोई इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें इनइक्वालिटीज आपको दिख रहा है, तो आपको कैसे उसे रीड करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले इसे रीड करके बताता हूं लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। मैं इधर से, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा इसको, और इस इक्वेशन में मैं आपको बताऊंगा कि मैं राइट साइड से जब लेफ्ट साइड इसे पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा। ओके, तो मैं पढ़ूंगा और मेरे सामने जो जो सिंबल आएगा उसको मैं इस ब्रैकेट में लिखता चला जाऊंगा। ओके, सो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बस मैंने बस लिखा है आपको, ताकि आप को आइडिया मिले कि इसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं जब इनइक्वालिटीज का सिंबल मेरे सामने आएगा। तो ये देखिए मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने यहां से स्टार्ट किया, तो मैंने पढ़ा P इज लेस देन Q। ये सिंबल लेस देन का है, मैंने आपको बताया, और मैंने इसे पढ़ा P इज लेस देन Q, तो मैंने सिंबल जो आया उसे लिख लिया लेस देन। फिर मैं आगे बढ़ा, मैं Q तक आ गया था, मैं आगे बढ़ा Q इज लेस देन और इक्वल टू R। ये क्वेश्चन क्या है, लेस देन, ये सिंबल क्या है, लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो मैंने लिख लिया लेस देन और इक्वल टू R। फिर मैं और आगे बढ़ा तो मुझे इक्वल टू मिला, तो मैं पढ़ूंगा इसे R इज इक्वल टू S, तो मैंने इक्वल टू लिख लिया। और मैं आगे बढ़ा तो S इज स्मॉलर देन T। ओके, तो मैंने लिख लिया स्मॉलर देन। ये 4 सिंबल मुझे मिला, और मैंने इसे कैसे रीड किया वो मैंने आपको बताया।
ओके, अब चलिए मैं इसे दूसरी साइड से पढ़ के बताता हूं आपको। अभी तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, राइट की तरफ गया, अब मैं राइट से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं और लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। ओके, तो चलिए रिवर्स में स्टार्ट करना है। तो मैंने देखा सबसे पहले T इज ग्रेटर देन S। अब मैं जब सिंबल लिखूंगा, जो मैंने पढ़ा उसको मुझे लिखना है, जो सिंबल आया। तो मैंने पढ़ा T इज ग्रेटर देन S, तो मैं सिंबल जो लिखूंगा वो ये होगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है। मैं आपको फिर से एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने सिंबल लिखा था, इसको मैंने बोला था ये क्या है, ग्रेटर देन है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो मैंने पढ़ा T इज ग्रेटर देन S, तो ग्रेटर देन का सिंबल मैंने आपको बताया ऐसा होता है। तो मैं सिंबल जो लिखूंगा वो ये लिखूंगा, ना कि यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है। ओके, जैसा मैं पढ़ूंगा सिंबल मैं वैसा लिखूंगा, जो मुझे दिख रहा है वो सिंबल नहीं लिखूंगा। ओके, अब चलिए मैं आगे बढ़ा। तो फिर मैंने पढ़ा S इज इक्वल टू R, तो इक्वल टू मैंने लिख लिया। अब मैंने पढ़ा R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। ओके, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ये होता है। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल ये होता है। तो मैंने ये लिखा और फिर Q तक मैंने पढ़ लिया था। R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, तो मैंने ये लिखा था। अब मैं Q को पढ़ता हूं, तो Q इज ग्रेटर देन P, और ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है, ये होता है। तो ये चार सिंबल मुझे मिले जब मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड पर बढ़ा, और ये चार सिंबल मुझे मिले जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड बढ़ा। ओके, मतलब P से जब मैं T की तरफ गया तो मुझे ये मिला, और जब मैं T से P की तरफ आया तो मुझे ये मिला। ये बस एक बेसिक आइडिया था जो मैं आपको देना चाह रहा था कि आपको इनइक्वालिटीज को कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे रीड करना है, कैसे समझना है। चलिए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं और आप बिल्कुल समझ पाओगे, आप कोशिश करना। ओके, चलिए मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड पे जो बताया वो ये था कि दो फैमिलीज होती हैं, और एक फैमिली जो होता है वो ग्रेटर देन फैमिली होता है, और उसके भी 3 मेंबर होते हैं। दूसरी फैमिली जो होती है वो स्मॉलर देन होती है, उसके भी 3 मेंबर होते हैं। तो ये जो दो फैमिलीज थी मैंने उसको बना लिया। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो फैमिली मैंने बनाया है उसमें सबसे पावरफुल वो होता है जो सबसे ऊपर लिखा होता है। तो ये फैमिली में सबसे पावरफुल मेंबर है, और इस फैमिली का सबसे पावरफुल मेंबर ये है। सिमिलरली सबसे कम पावर वाला इक्वल टू है, और इसमें भी सबसे कम पावर वाला इक्वल टू है। तो अगर मेरे सामने क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब मैं सारे सिंबल्स लिखूंगा जो जो आ रहे हैं, उनमें से मुझे कौन सा लेना होगा जो सबसे पावरफुल होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको यकीनन समझ में आएगा। आपके सामने जो क्वेश्चंस आते हैं इनइक्वालिटीज के, वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं कि वो कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं। एग्जामिनर आपको कोई स्टेटमेंट देता है और उससे वो कंक्लूजन्स पूछता है, और आपको बताना होता है कि वो कंक्लूजन सही है या गलत है। अगर उसने दो कंक्लूजन पूछे हैं तो वो आपसे ये भी पूछता है कि सिर्फ पहला सही है या सिर्फ दूसरा सही है या दोनों सही है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और आपको दो कंक्लूजन्स का बताना है। ओके, तो पहला कंक्लूजन जो उन्होंने दिया है वो दिया है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। अगर मैं इसे पढ़ूं तो दैट इज A इज ग्रेटर देन इक्वल टू C। तो अब मुझे A और C के बीच में रिलेशन बताना है। तो मुझे कहाँ जाना है, A से C की तरफ जाना पड़ेगा रिलेशन बताने के लिए। तो मैं देखो कैसे अप्रोच करता हूँ। मैंने ब्रैकेट बना लिया, इसमें मैं सिंबल्स लिखूंगा जो जो आएगा। तो मैं A की तरफ से स्टार्ट करके C की तरफ मैं जाऊंगा। तो ये A है, A से मुझे C जाना है, तो पहले मुझे A से B जाना पड़ेगा और फिर B से मुझे C जाना पड़ेगा। तो जब मैं A से B की तरफ गया तो मेरे सामने जो सिंबल आया A इज ग्रेटर देन B, और ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, आपको पता है। मैं B पे पहुंच गया। अब मैं जब B से C की तरफ जा रहा हूं तो B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। तो ग्रेटर देन इक्वल टू C का सिंबल ये होता है, आपको पता है। ये मैंने लिख लिया। ओके, तो अब देखो, अब आपके सामने दो सिंबल आए, बट आपको चूज एक ही करना है। ओके, तो अब जब आपको एक सिंबल चूज करना है तो मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि ये जो फैमिली है इसका पावरफुल मेंबर कौन है, जो सबसे ऊपर है।
ओके, तो आप देखो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो ये सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है। तो इन दोनों में से जब मुझे एक चूज करना होगा तो मैं कौन सा चूज करूंगा? जो सबसे ताकतवर होता है हम उसे ही पहले लेते हैं। तो सबसे ताकतवर ग्रेटर देन होता है तो मैं इसे चूज करूंगा। तो ए और सी के बीच का जो रिलेशन फाइनली निकल के आएगा वो क्या आएगा? ए, तो मैंने लिख लिया और मेरे पास सामने दो सिंबल आए, मुझे एक लेना है। तो मुझे पता चला जो सबसे ताकतवर होता है उसे लेते हैं, तो मैंने ग्रेटर देन को लिया। और सी मतलब जो फाइनल रिलेशन आया ए और सी के बीच में वो ये आया। बट क्वेश्चन में जो उन्होंने दे रखा था रिलेशन, जो पूछा था उन्होंने, वो था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। बट हमने करके देखा तो ए इज ग्रेटर देन सी आया। मतलब जो पहला कंक्लूजन था वो क्या था? वो गलत था। पहला कंक्लूजन गलत था। ओके, मैं दूसरी कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूं। उन्होंने बोला बी इज इक्वल टू डी। अब मुझे बी से डी की तरफ जाना है, बी और डी में रिलेशन बताना है। ओके, तो चलो मैं बी और डी में रिलेशन जब निकालता हूं तो मैं बी से डी की तरफ गया। तो बी से डी की तरफ जाने के लिए पहले मुझे बी से सी जाना पड़ेगा और सी से डी जाना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। मैं बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी रीड किया मैंने। तो क्या b इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी? तो सिंबल कौन सा आया? ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप ये ध्यान रखना कि जो आप पढ़ोगे वही आपको सिंबल बना लेना है। ओके, तो जो मैंने रीड किया तो ये b इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी आया, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल बना लिया। अब मैं c से d की तरफ जाऊंगा तो c इज इक्वल टू d, तो मैं इक्वल टू का सिंबल बना लूंगा। ओके, अब सेम बात हो गई कि फिर से मेरे सामने दो सिंबल आ गए। ये क्वेश्चन छोटा है इसलिए दो आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस में आपके सामने तीन चार भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपको चूज बस वही करना है जो ताकतवर हो, आप उसे चूज करोगे। ओके, तो आप जब इसको देखोगे इन दोनों को, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, तो ये मैंने देखो बना रखा है ऑर्डर ताकतवर वाला, कौन सबसे ज्यादा ताकतवर होगा मैंने आपको बताया। तो इसमें मैंने देखा कि ये सिंबल आया है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब मुझे पता है कि इन दोनों में कौन ताकतवर होता है? जो ऊपर लिखा होता है वही ताकतवर होता है। ऊपर कौन सा लिखा हुआ है? जो मैंने सीक्वेंस लिखा है प्रायोरिटी ऑर्डर का, उसमें से ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब इसमें ताकतवर ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो जो बी और डी के बीच का सिंबल आएगा वो आएगा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ओके, बट जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है, कंक्लूजन दिया है, जो वो उन्होंने कहा है कि b इज इक्वल टू डी। बट मैंने जब सॉल्व किया इसे तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी आया। मतलब जो उन्होंने पूछा था, जो उन्होंने बोला था वो क्या है? गलत है। ओके, तो दोनों को मैंने चेक किया बारी बारी से और दोनों मेरा जो कंक्लूजन आया वो अलग आया दिए गए कंक्लूजन से। मतलब दोनों कंक्लूजन जो दिए हुए थे वो कैसे थे? वो दोनों के दोनों गलत थे। और जब दोनों के दोनों गलत थे तो मैं ऑप्शन में देखूंगा ओनली वन फॉलोज, नहीं, ओनली टू फॉलोज, नो, आइदर वन नॉट टू, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। हाँ, ये सही है, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज, क्योंकि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। और ये ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, सी वाले में आइदर वन और टू होना चाहिए, नॉर नहीं है, आइदर वन और टू फॉलोज। ओके, तो ऑप्शन डी अपना सही है, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, मतलब दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। ओके, अब आपको मैं बताने में जरूर टाइम ले रहा हूं, बट आपने अगर एक बार मेथड सीख लिया तो आपको इन सभी क्वेश्चन में पेन यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा देख करके ये प्रोसेस कर लोगे। जो मैंने यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन किया है आपको पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट यू कैन सी द क्वेश्चन एंड जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द क्वेश्चन यू कैन आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब ये है आपके सामने दूसरा क्वेश्चन और मैं एक बार फिर से बना देता हूं प्रायोरिटी वाला। दो फैमिली जो थी, ग्रेटर देन वाली और स्मॉलर देन वाली, तो मैंने बना लिया ग्रेटर देन वाली और ये स्मॉलर देन वाली फैमिली के दोनों में तीन तीन मेंबर थे। और प्रायोरिटी ऑर्डर ये है कि ऊपर वाला जो मेंबर होता है वो सबसे ताकतवर होता है। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं फिर से आता हूं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के लिए मेरे सामने स्टेटमेंट दिया है और उसके नीचे मुझसे पूछे गए हैं तीन कंक्लूजन्स और मुझे बताने हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए, मैंने पहले को देखा, P इज स्मॉलर देन R। ओके, P इज स्मॉलर देन R मैंने रीड किया और मैं आगे बढ़ा अपने मेथड से। तो मैंने देखा P से मुझे R की तरफ जाना है, तो पहले मैं
P से Q की तरफ जाऊंगा और फिर Q से R की तरफ जाऊंगा। ओके, तो जब मैं P से Q की तरफ गया तो मैंने रीड क्या किया, P इज स्मॉलर देन Q। P इज स्मॉलर देन Q, मैंने बोला स्मॉलर देन मीन्स मैंने स्मॉलर देन का सिंबल बना लिया। ओके, मैंने आपको नेमिंग करके बताया था सारे सिंबल्स का किसे क्या बोलते हैं सबसे स्टार्टिंग में, आप उसे ध्यान रखो और जो मैं रीड करूंगा सिंबल मुझे वही बनाना है। तो मैंने रीड किया P इज स्मॉलर देन Q, मैंने ये बना लिया। फिर मैं अब Q से R की तरफ बढ़ा तो मैंने रीड किया Q इज स्मॉलर देन इक्वल टू R, तो मैंने सिंबल बनाया स्मॉलर देन और इक्वल टू का। ओके, अब यहां से निकल के क्या आएगा, जो ताकतवर होता है वही निकल के आता है। और इन दोनों में ताकतवर कौन है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने देखा कि ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर इनका लिखा हुआ है इनमें सबसे ताकतवर जो है वो सबसे ऊपर वाला होता है, और वो कौन सा है, वो है स्मॉलर देन। ओके, तो यहां से निकल के क्या आएगा, P और स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू में से एक निकल के आना था, और वो कौन सा होगा, स्मॉलर देन होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर स्मॉलर देन लिखा हुआ है। तो मैंने स्मॉलर देन लिखा और ये R लिखा, मतलब जो कंक्लूजन उन्होंने पूछा था मेरा भी निकल के वही आया, मतलब ये सही है। ओके, अब कंक्लूजन 2 को मैं चेक करता हूं, Q इज इक्वल टू S, तो मुझे जो लिखा है उन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन बताना होता है। तो मैं Q से S की तरफ गया तो पहले मुझे Q से R जाना पड़ेगा और फिर मैं R से S जाऊंगा। तो मैं जब Q से R गया तो मैं सिंबल लिखता हूं Q इज स्मॉलर देन इक्वल टू R, तो मैंने लिखा Q इज स्मॉलर देन इक्वल टू का सिंबल और आगे बढ़ा। और फिर मैं R से S की तरफ गया तो R इज इक्वल टू S, तो मैंने लिखा R इज इक्वल टू S। ओके, अब जब मैंने ये लिखा, अब फिर से मुझे क्या करना है, Q और S के बीच का रिलेशन था, अब इन दोनों में से ही कुछ निकल के बाहर आएगा। फिर उसके लिए मुझे क्या देखना होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होगा, कौन ज्यादा ताकतवर है वो देखना होगा। और जब मैं ये देखने गया तो मुझे पता चला कि स्मॉलर देन और इक्वल टू वाला जो सिंबल है वो ऊपर लिखा हुआ है इक्वल टू के, मतलब ताकतवर कौन सा हुआ, स्मॉलर देन और इक्वल टू वाला। तो मैंने स्मॉलर देन और इक्वल टू का सिंबल लिख लिया और S ये अपना निकल के आया। इन दोनों में से एक आना था, ये बाहर निकल के आया। जो फाइनल सिंबल आया Q और S के बीच का वो ये आया। ओके, तो क्वेश्चन में जो कंक्लूजन था उन्होंने तो Q इज इक्वल टू S लिखा था, बट जब मैंने चेक किया तो एक्चुअल में रिलेशन ये है Q इज स्मॉलर देन और इक्वल टू S, तो मतलब ये 2 जो है वो गलत है। अब मैं तीसरे को चेक कर लेता हूं, R इज स्मॉलर देन T, मतलब R और T के बीच का मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मुझे पहले R से T जाना है, तो पहले मैं R से S जाऊंगा और फिर S से T जाऊंगा। तो R से S मैं जब गया तो मैंने देखा R इज इक्वल टू S, तो मैंने इक्वल टू लिखा। और S से मैं जब T की तरफ गया तो S इज स्मॉलर देन T, तो मैंने स्मॉलर देन लिखा। अब मुझे फिर से वही काम करना है, मुझे पता करना है कि दोनों में से ताकतवर कौन है, क्योंकि बाहर निकल के वही आता है। तो R और T का रिलेशन है, तो मैंने R लिख लिया। अब इक्वल टू और स्मॉलर देन में मैं फिर से गया इस टेबल पे जो बताता है कि ताकतवर कौन है, तो मुझे पता चला कि जो सबसे ऊपर लिखा है वो ताकतवर होता है और स्मॉलर देन सबसे ऊपर लिखा है। तो मैंने स्मॉलर देन लिखा और R और T का रिलेशन था तो मैंने T लिख लिया। तो ये मेरा फाइनल निकल के आया जो R और T का रिलेशन है। और कंक्लूजन में जो उन्होंने दिया था उन्होंने भी यही दिया था कि R इज स्मॉलर देन T, तो मतलब जो दिया था वही निकल के आया। तो कंक्लूजन 3 जो है वो सही है। तो फाइनली जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये है कि 1 भी सही है और 3 भी सही है, बट 2 गलत है। मैं ऑप्शन की तरफ गया, ओनली 1 फॉलोज, नहीं 1 तो सही है बट 3 भी सही है, तो ये नहीं होगा। ओनली 2 फॉलोज, नहीं ये भी नहीं होगा। सी मैंने पढ़ा ओनली 1 एंड 3 फॉलोज। ओके, 1 सही है और 3 सही है, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो भी यही बोल रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत अच्छे से, इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है, बट आप ध्यान से सुनो और फिर जब आप क्वेश्चन करोगे तो 5 से 6 सेकंड लगेंगे आपको करने में। अगर आपने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर ली तो, और 100% मार्क्स मिलेगा आपको इस चैप्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और कंक्लूजन्स हैं। तो मैं फिर से एक बार वो प्रायोरिटी वाला जो ताकत वाला जो बताती है वो मैंने बना लिया यहाँ पे।
और दोनों फैमिली जो थी वो बन चुकी है और अब आपको पता चल गया है कि इन दोनों के बीच में क्या है, कौन ताकतवर है, कौन ऊपर आता है, ये आपको पता चल गया। आप जब आगे बढ़ोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें दोनों फैमिली के मेंबर आ जाएंगे, मतलब ग्रेटर देन भी आ जाएगा और स्मॉलर देन भी आ जाएगा। तो ऐसे केस अगर आपके सामने आते हैं तो उसमें भी कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है। ओके, तो ये तो खैर मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा तो वो हो जाएगा। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। ये रहा स्टेटमेंट आपके सामने और ये है पहला कंक्लूजन। मैं पहले कंक्लूजन की तरफ बढ़ता हूं। ए इज ग्रेटर देन डी। तो ए और डी को देखना है तो मैं पहले ए से सी जाऊंगा और सी से डी जाऊंगा। ओके, तो चलो मैंने ये ब्रैकेट बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि मुझे पता करना है सिंबल निकल के क्या आएगा ए और डी के बीच में। तो ए से जब मैं सी की तरफ गया तो मैंने पढ़ा ए इज ग्रेटर देन सी, तो मैंने ग्रेटर देन लिख लिया। और जब मैं सी से डी की तरफ गया तो मैंने पढ़ा सी इज इक्वल टू डी, तो मैंने इक्वल टू लिख लिया। तो फाइनली यहां से क्या निकल के आया? ए, और इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो मुझे पता है कि ये वाला जो सिंबल है ग्रेटर देन वाला वो सबसे ऊपर है, मतलब ये सबसे ज्यादा ताकतवर है और ये बाहर निकल के आएगा। तो फाइनली बाहर निकल के ये आया और डी के बीच का रिलेशन था, तो ए इज ग्रेटर देन डी निकल के आया और कंक्लूजन में भी यही बोला गया था। तो मतलब पहला कंक्लूजन सही है। मैं दूसरे को चेक करता हूं। फिर से मुझे ए और डी के बीच में ही जाना है, तो मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है। तो ये निकल के क्या आया? ए इज ग्रेटर देन डी। ओके, ए इज ग्रेटर देन डी निकल के आया, बट इन्होंने क्या बोला था? ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। दो निकल के तो ये आया था, मैंने अभी चेक किया, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। ओके, क्योंकि फाइनली निकल के ए इज ग्रेटर देन डी आया था, बट इन्होंने ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी बोला था, तो ये गलत हो गया। ओके, कैसे निकल के आए? ये सेम ऊपर वाला ही प्रोसेस है। यहाँ भी आप ए से डी ही जाना है आपको, सेकंड वाले में भी, तो मैंने सेम टू सेम वही करना है। चलिए मैं तीसरे वाले को चेक करता हूँ। सी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, मतलब मुझे कहां से कहां जाना पड़ेगा? मुझे सी से ई की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं अगर चलता हूं तो मुझे सी से डी पहले जाना पड़ेगा और फिर डी से ई जाना पड़ेगा। तो जब मैं C से D की तरफ गया तो मुझे सबसे पहला जो सिंबल मिला वो इक्वल टू मिला, C इज इक्वल टू D। ओके, और जब मैं D से E की तरफ गया तो मुझे मिला D इज स्मॉलर देन इक्वल टू E। तो दूसरा सिंबल जो मुझे मिला वो ये है। और मैं फाइनली क्या यहाँ से कंक्लूड करूंगा? C, और इन दोनों में से कोई एक निकल के आएगा और मुझे पता है इन दोनों में ताकतवर वो होता है जो ऊपर लिखा होता है, और यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर वाले बॉक्स में स्मॉलर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, इसलिए जो निकल के आएगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। और C और E के बीच का रिलेशन था तो मैंने लिख लिया। तो अब आप देखो जो निकल के आया और जो कंक्लूजन दिया गया था बिल्कुल सेम है, मतलब सही है, ये जो उन्होंने बोला था वही आया है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। मैं वैसा ही ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और मैंने देखा ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें ओनली 1 and 3 फॉलोज है, मींस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल रहा होगा कि कैसे करना है एग्जाम में क्वेश्चंस को, और मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप जो माइन्यूट छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं वो भी बता रहा हूँ आपको। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना होता है। एक बार जब आप सीख जाओगे तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को तो आप देख के ही सॉल्व कर लोगे। ओके, ये सब माइंड में हो जाता है, जो मैंने लिख रखा है ये आपको याद हो जाती हैं, और उसके बाद ये जो सिंबल्स आ रहे हैं ये सब देखते ही पता चलने लगता है, तो आप करने लग जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, और मैं सीधे एक बार बना देता हूं वो जो प्रायोरिटी ऑर्डर वाला टेबल है वो, और ये मैंने बना दिया। अब मैं सीधा आता हूं क्वेश्चन पे, और पहला कंक्लूजन है R इज स्मॉलर देन P। ओके, इसको रीड करना मैंने आपको बताया है कैसे करते हैं। ये पहला कंक्लूजन क्या है? R इज स्मॉलर देन P। ओके, अब मैं चलता हूं R इज स्मॉलर देन P, मतलब मुझे R से जाना है P की तरफ। ओके, तो मैं R से P जाने के लिए पहले मैं R से Q जाऊंगा और फिर Q से P जाऊंगा। तो चलिए मैं जब R से Q गया तो मैंने पढ़ा R इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। क्या मैंने पढ़ा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता है ये। तो मैंने वो बना लिया, जो मैं रीड करूंगा मैं वही लिखूंगा।
ओके, तो जब मैं आर से क्यू की तरफ गया तो मैंने रीड किया आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू बना लिया। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे सिंबल तो स्मॉलर देन इक्वल टू का था, फिर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों बनाया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो पढ़ते हैं वही सिंबल बना लेते हैं। ओके, तो मैंने जब पढ़ा तो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल बनाया। अब मुझे क्यू से पी की तरफ जाना है, तो मैंने क्या पढ़ा, क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू इज ग्रेटर देन पी, मैंने ग्रेटर देन पढ़ा। ओके, तो मैं यहाँ सिंबल कौन सा बनाऊंगा, ग्रेटर देन बनाऊंगा। ओके, तो ये दो सिंबल आए। अब मुझे आर और पी का रिलेशन बताना है, तो मैंने लिखा आर, और इन दोनों में से जो निकल करके आएगा वही रिलेशन होगा। ओके, तो इन दोनों में ताकतवर कौन सा होता है, तो आपने जब इस फैमिली को देखा तो सबसे ऊपर जो है वो ताकतवर होता है, और मतलब ये है कि ये जो ऊपर है ग्रेटर देन का सिंबल वो ताकतवर होगा, तो ग्रेटर देन सिंबल निकल के आएगा, तो मैंने ग्रेटर देन बना लिया। और पी के बीच का रिलेशन था तो मैंने पी भी लिख दिया, तो आर इज ग्रेटर देन पी निकल के आया। और जो क्वेश्चन में कंक्लूजन था वो था आर इज स्मॉलर देन पी, और जो निकल के आया वो है आर इज ग्रेटर देन पी, मतलब कि पहला कंक्लूजन गलत है और दूसरा कंक्लूजन इन्होंने पूछा है आर इज ग्रेटर देन पी, और वही निकल के आया था, मतलब दूसरा सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली टू फॉलोज, और ऑप्शन बी में आप देखोगे तो ओनली टू फॉलोज मिल रहा है आपको। ओके, अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो आप पीछे जाकर के फिर से प्ले करिए इसको, और आप बिल्कुल समझ पाओगे। और ये देखो सेकंड वाले को मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी रिलेशन किसके किसके बीच का था, आर और पी के बीच का ही रिलेशन था, मतलब ऊपर वाला जैसा ही हो गया। तो मैं फिर से अगर मुझे इसे करना होता तो मैं सेम प्रोसीजर फॉलो करता, आर से पी मुझे जाने के लिए आर से क्यू जाता, मैं क्यू से पी जाता, और फिर से वही सिंबल्स आते, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन जैसे आए थे ऊपर वाले में, और फिर यहां से निकल के आता आर ग्रेटर देन पी, क्योंकि दोनों सेम है, आर और पी के बीच का ही रिलेशन था। तो अब यही निकल के आया और यही इन्होंने बोला था, तो दूसरा सही था, और इसलिए ओनली टू फॉलोज मैंने टिक मार दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, फिर से मैं बना देता हूं वो जो फैमिली है दो, अब आपको याद हो जाने चाहिए ये फैमिलीज, क्योंकि ये मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है और एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बस आपको एक्सप्लेन करने के पर्पज से बनाता हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने और कंक्लूजन है पहला, आर इज ग्रेटर देन पी। ओके, तो मुझे आर से पी की तरफ जाना है, तो मैंने देखा आर यहाँ पे है, तो आर से पी जाने के लिए पहले मुझे आर से क्यू जाना पड़ेगा और फिर मुझे क्यू से पी जाना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं जब जाऊंगा तो मैं जैसे रीड करूंगा मैं ब्रैकेट में वही सिंबल्स लिखूंगा। तो मैंने पढ़ा आर इज ग्रेटर देन क्यू, आर इज ग्रेटर देन क्यू, तो मैंने यहाँ पे सिंबल बना लिया ग्रेटर देन का। फिर मैं क्यू पे पहुंच गया, अब मुझे क्यू से पी की तरफ जाना है, तो मैंने पढ़ा क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल मैंने बना लिया। ओके, आप बस छोटी सी चीज ध्यान रखो, जो मैं पढ़ूंगा मैं सिंबल वही बनाऊंगा, और बस मैं दोनों को फिर कंपेयर कर लूंगा इस वाले टेबल से, जो बड़ा होगा, जो ताकतवर होगा, जिसकी प्रायोरिटी ऊपर की होगी, मैं उसे लिखूंगा फाइनली। तो मैंने आर और पी के बीच का लिखना है, तो मुझे दो सिंबल मिले, इन दोनों में से कोई एक होगा तो मैंने आर लिखा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, तो मैंने यहाँ देखा तो ये वाला जो है वो ताकतवर है, तो मैंने वो लिख लिया, और पी का रिलेशन था तो मैंने पी लिख लिया। तो जो निकल के आया वो क्या आया, आर इज ग्रेटर देन पी, और कंक्लूजन में उन्होंने पहला पॉइंट यही बोला था, पहला कंक्लूजन यही बोला था, आर इज ग्रेटर देन पी, मतलब पहला सही है। अब चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं, O इज स्मॉलर देन आर। ओके, तो अब मुझे O से R की तरफ जाना है दूसरे वाले को चेक करने के लिए, तो ये रहा O, और O से मुझे जाना है R, तो पहले मैं O से T जाऊंगा और फिर मैं T से R जाऊंगा, अगर मुझे O से R जाना है तो जाने के लिए मैंने देखा, मैं जब O से T गया तो मैं क्या रीड करूंगा इसको, O इज स्मॉलर देन T। ओके, O इज स्मॉलर देन T, तो स्मॉलर देन का सिंबल ये होता है, मैंने बना लिया। और मैं जब T से R गया तो T इज इक्वल टू R, तो मैंने इक्वल टू लिख लिया। अब यहां से O और R का रिलेशन निकल के आएगा, तो O और R का रिलेशन निकल के आएगा, और बीच में सिंबल कौन सा होगा ये मुझे पता चलेगा प्रायोरिटी ऑर्डर से,
ये ताकतवर वाले डब्बे से। ओके, तो ऑप्शन क्या क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू है। तो मैंने देखा कि स्मॉलर देन और इक्वल टू जब होता है तो पहले कौन सा होता है, ताकतवर कौन सा होता है, जो ऊपर होता है। तो कौन सा आएगा, स्मॉलर देन निकल के आएगा। तो फाइनली जो इन दोनों में से जो सिंबल बाहर आएगी वो कौन सी है, स्मॉलर देन है। ओके, तो ओ इज स्मॉलर देन आर आया है आपका कंक्लूजन, और उन्होंने भी यही बोला है। तो ऑप्शन टू जो है वो कंक्लूजन टू जो है वो करेक्ट है। अब चलिए मैं तीसरे की तरफ चलता हूं, और तीसरे में उन्होंने बोला है टी इज ग्रेटर देन क्यू। टी इज ग्रेटर देन क्यू आपको बताना है सही है या नहीं। तो मुझे टी से क्यू की तरफ जाना होगा। तो ये देखिए आपके सामने ये टी है, और टी से मुझे क्यू की तरफ जाने के लिए पहले मुझे टी से आर जाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आर से क्यू जाना पड़ेगा। तो टी से आर जाने के लिए जब मैं गया तो मैंने पढ़ा टी इज इक्वल टू आर, तो मैंने लिखा इक्वल टू। और जब मैं आर से क्यू की तरफ गया तो मैंने पढ़ा आर इज ग्रेटर देन क्यू, आर इज ग्रेटर देन क्यू। ओके, आर इज ग्रेटर देन क्यू, तो मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन लिखना है, और मैंने लिखा आर इज ग्रेटर देन क्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे अब रिलेशन किसका आएगा, टी और क्यू का आएगा। ओके, और इन दोनों में से एक सिंबल कोई निकल के आएगा। तो मैं यहाँ प्रायोरिटी वाले बॉक्स में गया, ताकतवर बताने वाले बॉक्स में गया, तो मैंने देखा जो सबसे ऊपर है वो ताकतवर है, और ऊपर क्या है, ग्रेटर देन है। तो टी और क्यू का जो रिलेशन आया वो ये आया, और उन्होंने कंक्लूजन में जो दिया था वो भी यही था, टी इज ग्रेटर देन क्यू, और आपका निकल के भी यही आया। मतलब कंक्लूजन 3 भी जो है वो सही है। तो मैंने ऑप्शंस देखे, फिर ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, नाइदर वन नॉट टू, आइदर वन और थ्री, और लास्ट ऑप्शन जो था वो ऑल फॉलोज था। और मैंने वही ऑब्जर्व किया है कि सारे के सारे सही है जब मैंने सॉल्व किए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो ई होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, और अब टाइम आ गया है कि अब आप खुद से करें क्वेश्चंस को। मैं फिर से एक बार वो बॉक्स बना देता हूं प्रायोरिटी वाले, और ये मैंने बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं। पहला है कंक्लूजन S इज ग्रेटर देन Q। तो आपको पता है मुझे S से Q की तरफ जाना है। तो S से Q की तरफ जाने के लिए आप पहले S से R जाओगे, और फिर R से Q जाओगे। ओके, तो जब मैंने रीड किया इसको S से R को, तो मैंने पढ़ा S इज ग्रेटर देन R, तो मैंने ग्रेटर देन का सिंबल बना दिया। और जब R से Q को पढ़ा तो R इज इक्वल टू Q, तो मैंने इक्वल टू का सिंबल बना लिया। अब उसके बाद मुझे पता है रिलेशन S और Q के बीच का ही निकल के आएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। और मुझे पता है कि जब ये दो आते हैं तो सबसे ताकतवर जो होता है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, ग्रेटर देन वाला होता है, तो वो मैंने लिख लिया। अब दूसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन जो निकल के आया S इज ग्रेटर देन Q, उन्होंने स्टेटमेंट में भी यही बोला था, जो कंक्लूजन उन्होंने बोला था वो भी यही है, तो मतलब ये सही है। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। P इज ग्रेटर देन S, यहाँ पे मुझे P से S की तरफ जाना है। तो P से S की तरफ जाने के लिए पहले मैं P से Q की तरफ जाऊंगा, फिर Q से R की तरफ जाऊंगा, फिर R से S की तरफ जाऊंगा। ओके, तो चलिए मैं जाता हूं। P से S जाना है तो सबसे पहले P से Q की तरफ जाना है। मैं रीड करता हूं। तो P से Q जब आप गए तो आपने पढ़ा P इज ग्रेटर देन Q। ओके, तो आपने ग्रेटर देन लिख लिया। अब Q से R की तरफ जाना है तो आपने लिखा पढ़ा Q इज इक्वल टू R, तो आपने इक्वल टू लिख लिया। अब R से जब S की तरफ गए आप, तो आपने पढ़ा R इज स्मॉलर देन S। ओके, तो आपने ये पढ़ा। अब आपको पता है कि इन तीनों में से जो मैंने तीन लिख लिए, अब मुझे क्या करना होता है, मुझे कंपेयर करना होता है कि ताकतवर सबसे ज्यादा कौन है। तो ताकतवर कंपेयर करने के लिए ये आपके सामने टेबल है, आप यहां से कंपेयर करते हो। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ ये सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो आप बिल्कुल बोलते ग्रेटर देन जो है वो क्या है, ताकतवर है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दो अलग अलग फैमिलीज थी। ये फैमिलीज, ये पहली फैमिली थी ग्रेटर देन वाली, और ये दूसरी फैमिली थी स्मॉलर देन वाली। ये दोनों अलग अलग फैमिली हैं, और यहाँ पे जो मेंबर्स आए हैं वो अलग अलग फैमिली के आ गए हैं। मतलब ग्रेटर देन का सिंबल भी आ गया है और स्मॉलर देन का सिंबल भी आ गया है। बट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये दोनों अलग अलग फैमिली है। तो दो फैमिली
जब एक साथ आ जाती है तो आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। आप ऐसे केस में कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। मतलब ये है कि P और S का मैं यहाँ पे रिलेशन लिखूंगा तो मैं बीच में कुछ भी नहीं बोल सकता कि बड़ा है, छोटा है, बराबर है। मैं ये बताने के हालत में ही नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि ये क्या है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों फैमिली के मेंबर आ गए हैं। ओके, जब भी ऐसा केस आए तो उसमें आप कुछ भी नहीं बता सकते। बट ये कंक्लूजन तो बता रहा है P S से बड़ा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम बता ही नहीं सकते कि P और S में क्या रिलेशन है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, अब चलिए तीसरे की तरफ मैं चलता हूं और तीसरे को जब मैं देखता हूं तो P और S के बीच में फिर से रिलेशन है और इन्होंने इस बार बोला है S इज ग्रेटर देन P। तो आपको पता है कि आप फिर से P से S की तरफ जाओगे और जब आप P से S की तरफ फिर से जाओगे तो पहले आप P से Q जाओगे, फिर Q से R जाओगे, फिर R से S जाओगे, फिर आप पढ़ोगे P इज ग्रेटर देन Q तो आप ग्रेटर देन लिख लोगे, फिर आप पढ़ोगे Q इज इक्वल टू R तो इक्वल टू लिखोगे, फिर आप पढ़ोगे R इज स्मॉलर देन S तो आप स्मॉलर देन लिखोगे और फिर से वही होगा। P और S के बीच का आपको कंक्लूजन देना है, बट क्योंकि दोनों फैमिली के मेंबर आ गए हैं, ग्रेटर देन भी आ गया है और स्मॉलर देन भी आ गया है, तो यहाँ पे आप कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ऑप्शन 3 भी जो है वो गलत हो जाएगा। और इसका सही जो होगा ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ए, ओनली वन फॉलोस, क्योंकि सिर्फ पहला वाला कंक्लूजन ही सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। ओके, अब आपको मैं 6 क्वेश्चन करा चुका हूं और मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं एक चीज आपको बताता हूं, आप उसे ध्यान रखना। जब कभी भी आप रीड करोगे लेफ्ट से राइट की तरफ, ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मैं अब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले समझना जरूरी था, पहले बेसिक समझना जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। ओके, तो मैंने आपको पहले बहुत ही अच्छे से समझाया कैसे आपको अप्रोच करना है। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं जो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। वो ये है कि जब भी आप लेफ्ट से राइट, मैं यहां लिख देता हूं लेफ्ट टू राइट, ओके, और ये केस कौन सा है? जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ रीड करते हो, जब उल्टी डायरेक्शन में आप लेफ्ट रीड करते हो। ओके, तो जब आप लेफ्ट टू राइट लिखोगे ना तो जो आपके सामने सिंबल आएगा, सिंबल अगर कोई आया, सपोज सिंबल कोई भी अगर आया तो आप क्या लिखोगे? सेम टू सेम लिख दोगे। सेम टू सेम मीन्स ये जो बॉक्स हम लोग बनाते हैं ना जिसमें सिंबल्स लिखते हैं, जब जैसे एस से क्यू में जा रहा था तो मेरे सामने जो सिंबल आया, एस से क्यू में जा रहा था तो मेरे सामने जो जो सिंबल आया वो मैं लिखता गया। और सिमिलरली मैं जब पी से भी एस जा रहा था तो जो सिंबल आ रहा था मैं लिखता गया। ओके, तो सिंबल्स लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ बॉक्स में लिखा है, मैं यही लिखने की बात कर रहा हूँ। तो जब आप राइट टू लेफ्ट जाओगे तो आप अपोजिट करके लिखोगे, आप अपोजिट करके लिखोगे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैं इसी क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं। जब मुझे एस से क्यू जाना था, ओके, जब मुझे कहां जाना था? एस से क्यू की तरफ जाना था। तो एस से क्यू की तरफ जाने के लिए मैंने क्या किया? मुझे एस से आर आना पड़ा था और फिर आर से क्यू जाना पड़ा था। तो अब देखो यहाँ पे मूवमेंट कौन सा है? राइट टू लेफ्ट वाला है। ओके, ये वाला केस है, ये राइट टू लेफ्ट वाला मूवमेंट है। जैसी राइट टू लेफ्ट वाला मूवमेंट है तो मैंने क्या लिखा है? जो सिंबल आएगा उसका अपोजिट लिखते हैं बॉक्स में। तो देखो मैंने वही किया है। पहले मैंने आपको ये ट्रिक नहीं बताया था, पहले मैंने रीड करके बताया कि जैसा रीड करते हैं वैसा लिखते हैं। अब आप ट्रिक से समझो कि मुझे एस से आर जाना था तो सिंबल कौन सा आया? ये सिंबल होता है स्मॉलर देन का। ओके, बट मैंने कौन सा लिखा? ग्रेटर देन लिखा, जस्ट उल्टा हो गया। और इक्वल टू की जगह तो इक्वल टू होगा, क्योंकि ग्रेटर देन का जो सिंबल होता है उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है स्मॉलर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट होता है स्मॉलर देन और इक्वल टू, और इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू ही होता है। ओके, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, जब आप टाइम के साथ अपने आप भी ये सीख जाओगे आप कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जैसे ये P से S मुझे जाना था, P से S मुझे जाना था, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, जब मैं P से S की तरफ गया हूं तो मैंने क्या किया है? P से S की तरफ जब मुझे जाना था तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन हुआ, करेक्ट। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मैंने जो जो सिंबल आए मैंने सीधा वही लिख दिया। देख लो आप, P से S की तरफ मैं जा रहा था, पहले मुझे P से Q जाना था, सिंबल कौन सा आया? ग्रेटर देन, मैंने ग्रेटर देन ही लिखा है। फिर इक्वल टू आया, मैंने इक्वल टू ही लिखा है। फिर स्मॉलर देन आया,
स्मॉलर देन ही लिखा है। बट एस से क्यू जब मैं आ रहा था तो डायरेक्शन कौन सी थी, डायरेक्शन उल्टी थी, और मेरे सामने सबसे पहले कौन सा सिंबल आया, स्मॉलर देन का, बट मैंने उसका अपोजिट करके ग्रेटर देन लिखा, और फिर इक्वल टू आया तो इक्वल टू का अपोजिट तो इक्वल टू ही आता है। तो बेसिक आइडिया यहाँ पे मैं ये देना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो जो सिंबल आपको आएगा आप सीधा सीधा लिख दोगे, ऐसा बॉक्स जब आप बनाते हो उसमें, और जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आप अपोजिट करके लिख लोगे जो ऐसा बॉक्स बनाते हो उसमें। ओके, उसका जो बेसिक था रीड करके लिखते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बताई आपको छोटी सी, जो कि टाइम के साथ आप बिल्कुल रूबरू हो जाओगे इस ट्रिक से। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये मैंने कई सारे कंक्लूजन लिए हैं, स्टेटमेंट मैंने एक ही लिया है, अब आपको इसमें भरना है। ओके, तो भरने के लिए मैं शुरू करता हूं। ये स्टेटमेंट है आपके सामने और देखो ये कंक्लूजन्स है। आपको ए और सी के बीच में यहाँ पे बताना है कि वो ग्रेटर देन है, स्मॉलर देन है, या इक्वल टू है, या ग्रेटर देन इक्वल टू है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए प्रोसीजर वही है, आप ध्यान से समझो। ए और सी के बीच में बताना है मुझे, तो मैंने देखा ए और सी की, ए से बी गया मैं और बी से सी की तरफ गया, मुझे बताने के लिए जाना पड़ेगा। तो मैंने रीड किया ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने ग्रेटर देन लिखा, और फिर मैंने रीड किया बी इज इक्वल टू सी, तो मैंने इक्वल टू लिखा। अब इन दोनों में आपको पता है ये जो फैमिली होती है और ये जो फैमिली होती है, ये दो फैमिली होती है, आपको पता है ये। तो इस फैमिली में आपको पता है कि सबसे ताकतवर ये होता है, और इन दोनों जब मैं ए से सी की तरफ गया तो मुझे ये दो सिंबल मिले, इसमें ताकतवर ये होता है, तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो ये आएगा, ए इज ग्रेटर देन सी आएगा। ओके, अब देखो मैंने आपको रीड करके बताया ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने ये लिखा, और फिर बी इज इक्वल टू सी, तो मैंने ये लिखा। दूसरा तरीका इसका क्या है, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया, कि मैं अगर लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, आप यहाँ पे देखो जब मैं ए और सी की तरफ देख रहा था तो मैं किधर से गया, लेफ्ट इधर था और राइट इधर था। तो जब मैं लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो मैं वही सिंबल लिखूंगा जो मुझे दिख रहा है। तो देखो मैं जब लेफ्ट से राइट गया तो मैंने वही लिखा, ग्रेटर देन था, यहाँ भी ग्रेटर देन है, इक्वल टू था तो यहाँ भी इक्वल टू है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। बट देखना जब कभी ऐसा केस आएगा जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, राइट से लेफ्ट, तो मुझे जस्ट अपोजिट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वाले से ही बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ओके, और आप बिल्कुल समझ पाओगे। अब देखो बी और ई में आपको बताना है, तो बी और ई, बी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है, तो मुझे बी से ई की तरफ जाना है। तो अब देखो जब मैं बी से ई की तरफ जा रहा हूं तो क्या मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, बी लेफ्ट में है और ई राइट में है, तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं सिंबल सीधा क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंबल सीधा वो जो मुझे दिख रहा है मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ। तो मैं बी से ई जाने के लिए पहले बी से सी गया तो मुझे इक्वल टू दिखा, सी से डी गया तो मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा, डी से ई गया तो मुझे इक्वल टू दिखा। ओके, तो जो मुझे दिखा मैंने सीधा लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा था। आप रीड करके भी चेक कर लो, मैं बी से ई जा रहा था, मैंने रीड किया बी इज इक्वल टू सी, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू है, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, एंड डी इज इक्वल टू ई, तो यहाँ पे इक्वल टू है। आपने दोनों तरीके से मैच कर लिया, बिल्कुल सही है, जो आपने लिखा है वो बिल्कुल सही है। अब आपको पता है कि यहाँ पे इनमें ताकतवर कौन सा होता है, तो आप ये फैमिली जानते हो, दो अलग अलग फैमिलीज है और ये इस फैमिली का मेंबर है, इस फैमिली का मेंबर है ये, तो इसमें ताकतवर ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू आता है, तो ताकतवर कौन सा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे जो सिंबल निकल के आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, सिमिलरली आपको ई और जी में भी रिलेशन बताने हैं। तो ये देखिए ई यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। अब मैं सीधा लिखता हूं, आप समझ पाओगे। अब ई से जी की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, और जब लेफ्ट से राइट जाना है तो सिंबल जो है जो दिखता है मैं वही लिख लेता हूं। तो मुझे जो दिखा मैंने सीधा वही लिख लिया। फिर से मैं रीड करके चेक करा देता हूं लास्ट टाइम।
ई से जी जाने के लिए मुझे पहले ई से एफ जाना होगा और फिर एफ से जी जाना होगा। जब मैं ई से एफ गया तो मैंने पढ़ा ई इज स्मॉलर देन एफ, देखो यहाँ पे स्मॉलर देन ही मैंने लिखा था, और फिर मैंने पढ़ा एफ इज स्मॉलर देन इक्वल टू जी, और यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू ही लिखा था मैंने। तो आप जब लेफ्ट से राइट जाओ तो सीधा सीधा लिख लो जो दिख रहा है, और जब राइट से लेफ्ट जाओ तो आप अपोजिट करके लिख लेना। ओके, अब इन दोनों में स्मॉलर देन और स्मॉलर देन इक्वल टू में आपको यहाँ से पता है, देखो ताकतवर सबसे ऊपर वाला होता है, मतलब स्मॉलर देन ताकतवर होगा, तो यहाँ पे जो सिंबल निकल के आएगी वो कौन सी होगी, स्मॉलर देन होगी। ओके, तो आप बिल्कुल अब ये सब आप पिक कर पा रहे होगे। अब चलिए लेता हूं मैं फोर्थ वाले को, और फोर्थ वाले के लिए क्या है स्टेटमेंट, कंक्लूजन जो है चौथा वो है ए और ई के बीच में आपको बताना है कि क्या होगा। तो अगर मैं ए और ई को ध्यान से देखूं तो ए यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। पहले मैं रब कर लेता हूं सब कुछ, फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने रब कर लिया। अब चलिए फोर्थ मुझे सॉल्व करना है। तो फोर्थ सॉल्व करने के लिए मुझे क्या ए और ई के बीच का बताना है। ओके, तो वो अपना जो प्रायोरिटी वाला था वो मैंने बना लिया है यहाँ पे। ओके, अब देख लो आप कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है लेफ्ट से राइट वाला अगर मैं करता हूं। तो ए से ई के लिए मुझे कहां से जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, मैंने देख लिया। ओके, अब बीच में जो जो सिंबल आएगा मैं लिख लूंगा सीधा सीधा सीधा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। तो मैंने लिखा पहले ए और बी के बीच में मुझे ग्रेटर देन दिखा, फिर बी और सी के बीच में इक्वल टू दिखा, सी और डी के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू दिखा, डी और ई के बीच में इक्वल टू दिखा। ओके, अब इन चारों सिंबल में से कोई एक निकल के आएगा, और वो कौन एक होगा जो सबसे ताकतवर होता है। मुझे पता है ऐसे केस में सबसे ताकतवर ऊपर वाला होता है, और यहाँ पे ऊपर में ये होता है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे निकल के ग्रेटर देन आएगा। अब चलो मैं डी और जी का जल्दी से देख लेता हूं। तो डी और जी के लिए भी मुझे जाना है लेफ्ट से राइट, डी और जी के बीच में मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, और क्योंकि मुझे लेफ्ट से राइट जाना है तो मैं सीधा सीधा जो दिखेगा वही लिखूंगा। तो मैंने लिखा डी से और ई के बीच में इक्वल टू है, ई और एफ के बीच में स्मॉलर देन है, और एफ और जी के बीच में स्मॉलर देन इक्वल टू है। तो मैंने लिख लिया। अब इन तीनों में ताकतवर कौन सा होता है, तो आप यहाँ देख सकते हो प्रायोरिटी वाले बॉक्स में, वो बॉक्स जो ताकत बताती है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर स्मॉलर देन है, तो यहाँ पे जो सिंबल निकल के आएगा फाइनली वो स्मॉलर देन होगा। ओके, अब एफ और डी में आपको कंपेयर करना है। अब देखो यहाँ पे एफ और डी के लिए मुझे क्या करना है, एफ और डी के लिए मुझे एफ से डी की तरफ जाना है। तो एफ से डी की तरफ मैं जा रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ से डी की तरफ जाने से मुझे उल्टा लिखना है, अपोजिट लिखना है, जो मैंने आपको बताया। क्यों, क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, ये राइट में है एफ और ये लेफ्ट में है। तो अब मैं जा किधर रहा हूँ, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो मैं सिंबल लिखता हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब कभी राइट से लेफ्ट जाएंगे तो अपोजिट करके लिखेंगे। तो मैंने देखा एफ से ई जब गया तो सिंबल यहाँ पे स्मॉलर देन का था, तो यहाँ पे मैं उसका अपोजिट कर दूंगा ग्रेटर देन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रेटर देन अपोजिट होता है स्मॉलर देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू अपोजिट होता है स्मॉलर देन इक्वल टू का, और इक्वल टू का अपोजिट टू इक्वल टू ही होता है। ओके, तो मुझे एफ से डी की तरफ जाना था, तो पहला सिंबल मुझे ग्रेटर देन मिला, तो मैंने उसको उल्टा कर लिया स्मॉलर देन, और ई से डी की तरफ इक्वल टू है तो इसका अपोजिट भी इक्वल टू ही होता है। तो इन दोनों में से जो ताकतवर होगा मुझे पता है कि ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो ग्रेटर देन निकल कर आएगा। ओके, तो अब देखो मैंने आपको सीधा अपोजिट करके लिख के बताया। एक बार मैं रीड करके भी चेक करा देता हूँ। मुझे कहाँ जाना था, एफ से डी की तरफ जाना था। तो मुझे एफ से डी की तरफ जाना था, तो मैंने एफ से ई पहले गया और ई से डी गया। तो मैंने पढ़ा एफ इज ग्रेटर देन ई, एफ इज ग्रेटर देन ई। देखो यहाँ पे सिंबल ग्रेटर देन ही आया था जो मैं लिख रहा था। ओके, और फिर मैंने पढ़ा ई इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे देखो इक्वल टू ही है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू में ताकतवर ग्रेटर देन होता है, तो ग्रेटर देन यहाँ पे निकल करके आ गया। तो आप देखो मैंने आपको बताया रीड करके भी करना, और लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट में कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये सब जो मैं बता रहा हूँ शायद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही फटाफट सॉल्व करने लगोगे। चलो मैं और कंक्लूजन निकालता हूँ इसी स्टेटमेंट पे। अब देखिए ये रहा सातवां कंक्लूजन, जी और ई के बीच का आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखो, जी से ई के लिए आपको जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ, करेक्ट।
अब राइट से लेफ्ट की तरफ जब आप जाते हो तो आपको पता है कि उल्टा कर लेते हो सिंबल्स को। तो मैं यहाँ बॉक्स में सिंबल्स लिखता हूँ जो जो आएंगे बीच में। तो पहला सिंबल जो आया वो क्या आया, स्मॉलर देन इक्वल टू। तो आप लिखोगे यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा सिंबल जो आया यहाँ पे वो क्या आया, स्मॉलर देन का, तो आप लिखोगे ग्रेटर देन। अब जी से ई हम लोग पहुंच चुके हैं, और सिंबल्स जो दो आए वो ये थे। इन दोनों में ताकतवर जो होता है वो कौन सा होता है, वो यहाँ से आप देख लो, ये जो दो फैमिलीज थी उसमें ताकतवर कौन सा होता है, जो सबसे ऊपर होता है। तो यहाँ पे ताकतवर ये होगा, तो ये निकल के आएगा G इज ग्रेटर देन E। ओके, चलिए तो अब चलते हैं 8 की तरफ। और G और D, G से D मुझे जाने के लिए जाना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट। और मैंने आपको बताया जब मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा तो मैं अपोजिट सिंबल्स लिख लूंगा जल्दी से। तो मैंने लिखा और इक्वल टू, ये मैंने अपोजिट कर लिया। ये स्मॉलर देन इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है, स्मॉलर देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन का स्मॉलर देन, और इक्वल टू का इक्वल टू। ओके, तो ये मैंने अपोजिट लिख लिया जल्दी से। अब मुझे पता है कि इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, ये वाला है। ये मैंने यहाँ से देखा और मैंने ये जल्दी से फिल कर लिया। सिमिलरली मैं 9 की तरफ गया तो मुझे सी से ए की तरफ जाना है, तो सी से ए की तरफ ये डायरेक्शन हुआ। और मैं क्योंकि राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ तो मैं जल्दी से अपोजिट लिख लूंगा। तो इक्वल टू का अपोजिट इक्वल टू, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सामने ग्रेटर देन आया था, उसका अपोजिट स्मॉलर देन मैंने लिख लिया। अब मुझे पता है इनमें से जो ताकतवर सिंबल होता है वो यहाँ से मैं चेक करूँ, सबसे ऊपर वाला तो ये होता है, और मैंने इसको यहाँ फिल कर लिया। सिमिलरली 10th भी कर लेते हैं जल्दी से। डी से बी की तरफ मुझे जाना है, तो मैं डी से बी की तरफ गया और मैंने देखा कि दो सिंबल आए, और क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ तो मैं अपोजिट लिखूंगा। तो डी से सी की तरफ सबसे पहला सिंबल जो आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू का था, मैंने उसका अपोजिट किया। और सी से बी की तरफ जब मैं गया तो वो इक्वल टू था, तो वो तो इक्वल टू ही लिखाएगा। और इन दोनों में ताकतवर ये होता है, मुझे पता है, तो मैंने ये लिख लिया। चलिए अब 11 देखते हैं। अब मुझे जाना है सी से एफ की तरफ, तो यहाँ पे सी है और सी से एफ मुझे जाना है। तो आप जब देखोगे तो ये कैसा है, ये आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपको जो सिंबल दिखता है आप सीधा वही लिख लेते हो। तो मैंने लिख लिया सी से डी की तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू मुझे दिखा, फिर उसके बाद इक्वल टू दिखा, फिर मुझे स्मॉलर देन दिखा। ये तीन सिंबल्स मुझे दिखे थे। अब मुझे पता है कि इन तीनों में ताकतवर कौन सा है, ये हम लोग पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं पता कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। ये अलग फैमिली का मेंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये अलग फैमिली का है स्मॉलर देन। ओके, तो पता ही नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है इसमें। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ कुछ भी नहीं भर सकते। ओके, अब यहाँ पे 12th में आते हैं। तो सी से जी की तरफ, तो सी से जी की तरफ जब मैं गया तो मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट से राइट की तरफ। तो मुझे पता है जब मैं लेफ्ट से राइट मूव करता हूँ तो मैं सीधा जो दिखता है वही लिख लेता हूँ। तो मैंने सी और डी को देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर उसके बाद इक्वल टू, फिर स्मॉलर देन, और फिर फाइनली स्मॉलर देन इक्वल टू। सी से जी मुझे जाना था, तो पहले मैं सी से डी गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, तो मैंने ये लिखा। फिर डी से ई गया तो मुझे इक्वल टू मिला, तो मैंने ये लिखा। फिर ई से एफ गया तो मुझे स्मॉलर देन मिला, तो मैंने ये लिखा। और फिर एफ से जी गया तो मुझे स्मॉलर देन इक्वल टू मिला, तो मैंने ये लिख लिया। अब क्या मैं यहाँ फिर से कंक्लूड कर सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा फाइनली? मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग फैमिली के मेंबर आ चुके हैं, इसलिए नहीं कर सकते कंक्लूड। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 में भी स्टेटमेंट सेम है। मुझे बी और एफ के बीच का रिलेशन चाहिए, तो मैं बी से एफ की तरफ जाऊंगा। तो मैं बी से एफ की तरफ जैसे ही जा रहा हूँ तो मैंने देखा कि ये लेफ्ट टू राइट है, तो जो सिंबल है मैं वो सीधा लिख लूंगा। इक्वल टू आया, ग्रेटर देन इक्वल टू आया, अगेन इक्वल टू आया, और स्मॉलर देन आया। अब जैसे ही मैंने देखा तो मुझे पता है जो दो फैमिलीज थी, ग्रेटर देन फैमिली और स्मॉलर देन वाली फैमिली, जो दो फैमिली थी, यहाँ पे मैंने देखा कि दोनों फैमिली के मेंबर आ गए हैं। ये स्मॉलर देन वाला है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है, तो ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे बी और एफ के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। सिमिलरली बी और जी को अगर मैं देखूं तो बी और जी के लिए भी मुझे लेफ्ट से राइट जाना है, तो मैं सारे सिंबल लिख लूं अगर, तो अगेन वही होगा कि फिर से दोनों फैमिली के मेंबर आ गए हैं। जैसे बी से जी के बीच की सारी
सिंबल्स अगर मैं लिखूं तो इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन स्मॉलर देन इक्वल टू। तो आप फिर से देखो दो अलग अलग फैमिलीज के मेंबर आ गए, ये है और ये दोनों अलग अलग फैमिली का है, तो फिर से कोई रिलेशन नहीं हो सकता। और सिमिलरली ए और जी का अगर मैं लिखूं तो फिर से वही है, दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर आ गए हैं, तो रिलेशन हम लोग नहीं बता सकते। ओके, तो ये मैंने हर तरह के केस डिस्कस किए हैं आपसे, और ये एग्जाम में कुछ भी ये सब लिखना नहीं होता, ये तो बस आप देख के ये सब काम कर लोगे। जो स्टार्टिंग से मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बस समझने के लिए है, एग्जाम में आप बहुत ही इजीली देखते ही क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस करे क्वेश्चन नंबर 7 तक, उसमें जो भी क्वेश्चंस थे सब सिंगल स्टेटमेंट के थे, मतलब एक ही स्टेटमेंट हुआ करता था और उससे आपको कंक्लूजन्स दिए हुए थे, आपको बताना था। बट अब जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अलग अलग स्टेटमेंट्स है। अलग अलग स्टेटमेंट से मतलब ये है कि पिछली बार की तरह ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट शुरू हुआ और खत्म हो गया, बीच में अलग अलग है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आप बड़े ध्यान से सुने इसको और सीखने की कोशिश करें। तो देखो, मुझे जो पहला बताना है वो है P ग्रेटर देन R, ये मुझे बताना है सही है या गलत है। तो रिलेशन मुझे किससे चाहिए, P और R से चाहिए। तो जब मैंने यहाँ पे देखा स्टेटमेंट में, तो P और R मुझे कहीं भी डायरेक्ट नहीं दिखा, मुझे जो दिखा वो ये है कि P Q से जुड़ा हुआ है और फिर Q R से जुड़ा हुआ है। ओके, तो मैं पहले P से Q पे चला जाऊंगा और फिर Q से फिर R पे चला जाऊंगा। ओके, तो जब मैं P से Q पे गया तो मैंने देखा कि P is greater than Q, मैंने पढ़ा जब उसे तो पढ़ा मैंने P is greater than Q, तो मैंने सिंबल कौन सा लिखा, ग्रेटर देन लिखा। उसके बाद जब मैं Q से R पे गया तो मैंने पढ़ा Q is greater than equal to R, तो मैंने सिंबल कौन सा लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो मैं P से R पे पहुंच गया और अब मुझे पता है रिलेशन P और R के बीच का आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक लेना है, तो मुझे प्रायोरिटी वाला पता है, फैमिली मुझे पता है दो होते हैं, उनका जो ताकत होता है, जो प्रायोरिटी जो होती है उनके बीच वो ये होती है। तो यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से ये वाला सिंबल बड़ा होता है, ग्रेटर देन वाला, और ये मतलब फाइनली आ जाएगा। और कंक्लूजन भी यही बोलता है, मतलब पहला जो है वो सही है। ओके, और दूसरा की मैं बात करूं अगर, तो दूसरे में Q और S के बीच का रिलेशन चाहिए आपको, तो आप फिर से Q और S के बीच का रिलेशन चाहिए। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, Q और S के बीच में कहीं भी आपको डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है, बट मुझे इतना पता है कि Q का रिलेशन R से है और फिर R का रिलेशन S से है। तो मुझे Q से S जाना है, तो पहले मैं Q से R चला जाऊंगा, फिर R से S चला जाऊंगा। तो जब मैं Q से R गया तो मैंने इसे पढ़ा Q ग्रेटर देन इक्वल टू R, तो मैंने जो सिंबल लिखा वो लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, और फिर मैं R पे जब आ गया, Q से मैं R गया, अब मैं R पे आ गया, तो R पे मैं पढ़ूंगा R इज ग्रेटर देन S, तो जो मैं सिंबल लिखूंगा वो लिखूंगा ग्रेटर देन का, और मुझे पता है रिलेशन Q और S के बीच आएगा यहाँ से। अब इन दोनों में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा वो अगेन फिर से ये ग्रेटर देन होगा, और ये मैंने लगा लिया सिंबल, और जो कंक्लूजन था वो भी यही बोल रहा था, इसलिए दोनों सही है। मैंने जब ऑप्शन देखा तो ऑप्शन डी में बोथ फॉलोज का ऑप्शन है, तो मैंने डी टिक कर लिया। ओके, इस तरह को क्वेश्चन को आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। एक तरीका तो ये हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि आप रीड करके देखो, जो आप रीड करोगे वही सिंबल लिखोगे। ओके, दूसरा तरीका एक वो भी था जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो सिंबल आपको दिखता है आप सीधा वही लिख लो, और जब राइट टू लेफ्ट आते हो तो अपोजिट कर लो। और अपोजिट के लिए मैंने बताया आपको कि ग्रेटर देन का अपोजिट स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू का अपोजिट स्मॉलर देन इक्वल टू, और इक्वल टू का तो सेम ही होता है इक्वल टू। ओके, तो देखो वैसे भी अगर मैं करता तो मुझे P से R जाना था, तो पहले मुझे P से Q जाना पड़ा, फिर Q से R जाना पड़ा। तो मैं देखो लेफ्ट से राइट जा रहा था, तो ये ग्रेटर देन वाला सिंबल ही सीधा मैंने लिखा, और यहाँ भी मैं लेफ्ट से राइट जा रहा था Q से R में, तो मैंने वही सिंबल लिखा जो यहाँ पे था। फिर मैंने दोनों को देखा, जो बड़ा था वो मैंने यहाँ लिख लिया। तो ऐसे करके जब आप एग्जाम में करोगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यकीनन आप सिर्फ क्वेश्चन को देखोगे और सब कुछ माइंड में होगा और ऑप्शन आप टिक कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। अब फिर से यही है, यहाँ पे भी स्टेटमेंट एक साथ नहीं लिखा हुआ है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
पहला कंक्लूजन आपके सामने है, ए इज स्मॉलर देन ई। ओके, अब मुझे बताना है ये सही है या गलत है। तो ए इज स्मॉलर देन ई मतलब मुझे ए से ई पे जाना है। तो अब ए से ई के लिए मैंने देखा कि ए और ई में कहीं भी डायरेक्ट रिलेशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट इसमें मुझे ए और बी में रिलेशन दिख रहा है और इसमें मुझे बी और ई में दिख रहा है। तो मैं अगर ए से बी चला जाऊं और फिर यहाँ बी से ई चला जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। ओके, अब देखो, जब मैंने ए से बी को पढ़ा, जब मैंने ए से बी को पढ़ा तो ये क्या है, ए इज स्मॉलर देन बी। करेक्ट, मैंने पढ़ा ए इज स्मॉलर देन बी, तो मैंने लिखा ए इज स्मॉलर देन बी। ओके, अब बी से जब मैंने ई को पढ़ा तो मैंने पढ़ा बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, तो मैंने लिखा बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई। अब प्रायोरिटी ऑर्डर वाला जो था वो ये था कि ये दो फैमिली थी और उनके बीच में प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे होता था। तो ये दोनों अलग अलग फैमिली है, ये सब तो आपको पता है। अब ये सब आपके माइंड में होगा क्योंकि लेक्चर काफी आगे बढ़ चुका है। तो अब देखो, आपको पता करना है इन दोनों में पावरफुल कौन है। तो आपको आप सीधा बोल सकते हो ये वाला पावरफुल है, तो मैंने इसे टिक कर लिया। तो मुझे पता है रिलेशन ए और ए के बीच का है और इन दोनों में पावरफुल ये है, तो मैंने इसे यहाँ ले आया। तो मतलब ए इज स्मॉलर देन ई आया और कंक्लूजन भी यही बोल रहा था, मतलब कंक्लूजन 1 जो है वो सही है। अब दूसरा कंक्लूजन जो है, बी इज स्मॉलर देन सी। बी ई से कनेक्टेड है, बी ई से कनेक्टेड है और ई सी से कनेक्टेड है। तो पहले मैं बी से ई देख लेता हूं, फिर मैं ई से सी देख लूंगा। ओके, तो मैंने जब बी से ई देखा तो मैंने यहाँ पे देखा और मैंने पढ़ा बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, तो मैंने सिंबल लिखा स्मॉलर देन इक्वल टू, बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू ई, तो मैंने स्मॉलर देन इक्वल टू का सिंबल लिखा। अब मैं ई पे पहुंच गया, अब मुझे ई और सी का रिलेशन देखना है। तो मैंने ई और सी का रिलेशन देखा जब, तो मैंने पढ़ा ई इज स्मॉलर देन सी। ओके, आप इस सिंबल को देखो मैं क्या रीड कर रहा हूं, ई इज स्मॉलर देन सी। ओके, क्योंकि ये सिंबल तो ग्रेटर देन का है, बट अगर मैं इसको पढ़ता सी इज ग्रेटर देन ई तो भी ये सही है, और इसको मैं पढ़ सकता हूं ई इज स्मॉलर देन सी। ओके, तो मैंने इसे रीड किया ई इज, क्योंकि मुझे ई से सी जाना है तो मैंने इधर से स्टार्ट किया ई इज स्मॉलर देन सी, तो मैंने स्मॉलर देन यहाँ पे लिखा। और मुझे पता है रिलेशन बी और सी के बीच का आएगा और इन दोनों में से पावरफुल कौन सा है, तो मैंने यहाँ से देखा तो अगेन ये ऊपर वाला पावरफुल होता है, मुझे पता है, तो ये आ गया। और कंक्लूजन 2 भी यही बोल रहा था, तो मतलब कि ये सही है। अब देखो, मैंने रीड करके आपको करना बताया। अब देखो, सपोज अगर मैं बिना रीड किए देख करके करता, जो मैं लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में बता रहा था, अगर मैं वैसे करता तो कैसे करता। सेकंड वाले को मैं देखता हूं, बी इज स्मॉलर देन सी मुझे करना था, तो मुझे पता था कि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन बी ई से जुड़ा है और ई सी से जुड़ा है। तो मैं जब बी और ई को कनेक्ट करता तो मैं किधर से किधर गया, बी और ई को जब मैंने किया तो मैं लेफ्ट से राइट गया, और जब मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं तो जो मुझे सिंबल दिखता है मैं सिंपली वही लिख लेता हूं। तो बी से ई जब मैं लेफ्ट से राइट गया, ये बी लेफ्ट साइड है और ई कैसा है, राइट साइड है। तो मैं जब लेफ्ट से राइट गया तो जो मुझे सिंबल दिखा मैंने वही लिख लिया, ये देखो मैंने लिख लिया। अब मुझे ई से सी जाना था, तो ई से सी जाने के लिए मुझे लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाना पड़ा। ई किस साइड है, राइट साइड है, और सी किस साइड है, लेफ्ट साइड है। अब मुझे राइट से लेफ्ट जाना पड़ा, तो मैंने आपको बताया कि जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूं तो जो मुझे सिंबल दिखता है उसको मैं चेंज कर लेता हूं, उसका अपोजिट कर देता हूं। और क्योंकि मुझे ये सिंबल दिखा और इसका अपोजिट ये होता है, तो देखो मैंने ये अपोजिट वाला यहाँ पे लिखा है। ओके, अब जैसे ये दोनों मैंने लिख लिया तो मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर पता है और मैंने उसी ऑर्डर के अनुसार इसे यहाँ पे आंसर कर लिया। तो आप कैसे भी करो एग्जाम में, तो आप ये सब तो जो मैं अभी बता रहा हूँ ये सब सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। आप एक बार जब समझ जाओगे तो फटाफट क्वेश्चन करने लगोगे आप। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 1 और 2 दोनों सही है, तो मैंने ऑप्शन देखा और ऑप्शन डी में मुझे बोथ फॉलोज दिखा, तो इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इस वैरायटी के भी क्वेश्चंस करा दिए। पहला कंक्लूजन है आपके सामने, P इज स्मॉलर देन R। तो P इज स्मॉलर देन R है। अब चलो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, रीड करके भी बताऊंगा और लेफ्ट से राइट वाला भी बताऊंगा। तो
P इज स्मॉलर देन R है, आपको बताना है, तो P से R चाहिए आपको। तो आपने जब यहाँ देखा तो आपको पता चला P Q से जुड़ा है और फिर Q R से जुड़ा है। ओके, तो मैंने रीड किया, चलो रीड करने वाले से करते हैं। पहले मैंने रीड किया P से जब मैं Q जा रहा हूँ, P इज स्मॉलर देन Q, तो मैंने स्मॉलर देन रीड किया तो स्मॉलर देन बना लिया। अब मुझे जाना है Q से R पे, तो Q से R जब मैं रीड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, Q इज स्मॉलर देन R, करेक्ट। मैं अगर Q से R जाऊंगा तो मैं क्या रीड करूंगा, Q इज स्मॉलर देन R। मैं स्मॉलर देन रीड कर रहा हूं तो मैं स्मॉलर देन ही बनाऊंगा। ओके, तो अब दोनों सिंबल सेम आया और P और R के बीच का रिलेशन आया है, तो दोनों सेम ही सिंबल है तो निकल के भी सेम ही आएगा, तो P इज स्मॉलर देन R हो गया। ओके, अब दूसरे वाले को देखते हैं। अच्छा, इसे मैं लेफ्ट राइट वाले से भी बता देता हूं जल्दी से। ये देखो P इज स्मॉलर देन R आपको बताना था और आप सीधा देखते कि P जो है Q से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही P Q से जुड़ा है तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, और जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो जो सिंबल मुझे दिखता है मैं सीधा उसी को उतार लेता हूं। मैंने उतार लिया। अब मुझे जाना है Q से R की तरफ, तो Q से R जब मैं जा रहा हूं तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, और राइट से लेफ्ट जाने पे मैं अपोजिट करता हूं तो मुझे ये सिंबल दिखा जो कि ग्रेटर देन का है, तो मैंने अपोजिट करके स्मॉलर देन का सिंबल लिख लिया। तो जल्दी से जैसे ये काम लिखने वाला हुआ तो अब तो ये दोनों सेम ही आ गए, तो प्रायोरिटी ऑर्डर भी यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, जो हम लोग को ये याद है। यहाँ पे दोनों एक ही सिंबल है, ये है तो निकल के भी यही आ गया, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताए। चलिए मैं दूसरा देखता हूँ, Q इज स्मॉलर देन S। तो जब मैंने स्टेटमेंट में देखा तो Q और S में कहीं भी मुझे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखा, बट मुझे ये दिख रहा है कि Q R से जुड़ा हुआ है और फिर R S से जुड़ा हुआ है। तो पहले मैं Q से R चला जाऊंगा और फिर R से S चला जाऊंगा, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो चलो मैं पहले Q से R जाता हूँ, और जब मैं Q से R जाता हूँ तो मैंने रीड किया Q इज स्मॉलर देन R, तो मैंने स्मॉलर देन का सिंबल बना लिया। Q इज स्मॉलर देन R हो गया। अब मुझे R से S जाना है, तो मैं R पे आ गया। R से S जाना है मुझे, तो मैंने पढ़ा R इज ग्रेटर देन S, R इज ग्रेटर देन S, तो ग्रेटर देन का सिंबल मैंने बना लिया। ओके, अब मुझे पता है Q और S के बीच का रिलेशन आएगा, बट आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये दोनों, ये स्मॉलर देन फैमिली का है और ये ग्रेटर देन फैमिली का है, तो दोनों अलग अलग फैमिलीज के हैं। तो क्या हम लोग यहाँ पे कोई भी रिलेशन बता सकते हैं? जी नहीं, हम लोग यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। तो सेकंड कंक्लूजन जो है, हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये सही है या गलत है, कुछ भी कंक्लूड यहाँ से नहीं किया जा सकता है। तो जो ऑप्शन हम लोग ऐसे केस में टिक करेंगे वो सिर्फ होगा ओनली वन फॉलोज, मतलब ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का वो सही होगा। अच्छा, इसे मैं सेकंड वाले को लेफ्ट राइट से बता देता हूँ। अगेन मुझे क्या है, Q से S जाना है, तो पहले मैं Q से R गया, तो जब मैं Q से R की तरफ गया तो Q राइट की तरफ था और R लेफ्ट की तरफ था, मतलब मैं राइट से लेफ्ट गया। और जब मैं राइट से लेफ्ट जाता हूं तो मैं सिंबल चेंज कर लेता हूं, तो सिंबल ये था, मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो मैं ये लिखूंगा, और देखो मैंने यही सिंबल यहाँ पे लिखा है, यही लिखा है। और दूसरा जो था, मैं R से S की तरफ जा रहा था, तो अगेन मैं देखूं तो R किधर है, राइट की तरफ है, और S किधर है, लेफ्ट की तरफ है। तो अगेन मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, तो अगेन मेरे सामने ये सिंबल आया, तो मैं इसका अपोजिट लिखूंगा। तो इसका अपोजिट ये होता है, आपको पता है, और देखो ये जो अपोजिट आया वही मैंने यहाँ पे लिखा था। तो अब दोनों अलग अलग फैमिली के हो गए, तो अपन कंक्लूजन नहीं निकाल पाए। तो आप अब बिल्कुल देख लो, आप या तो लेफ्ट राइट वाला कर लो या रीड करके कर लो, आपको जो अच्छा लगे, जो पसंद आए वो कर लो, बट आप यकीनन बिना पेन टच किए इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आप राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट करके अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो, आपका माइंड अगर वैसे काम करने लगे तो आप फटाफट क्वेश्चंस करने लगोगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहे उसके 3 कंक्लूजन। ओके, अब आपको बताना है, पहला कंक्लूजन जो है वो ये है, A इज ग्रेटर देन T। ओके, A इज ग्रेटर देन T आपको बताना है। तो जब आप स्टेटमेंट को देखोगे तो आपने देखा A और T कहीं डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन A जुड़ा है B से और B जुड़ा है T से। तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि A से आप B चले जाओ और फिर B पे यहाँ पहुंच गए आप, तो B मतलब यहाँ आ गए, इस B पे आ गए, और B से फिर T चले जाओ। तो चलिए करते हैं पहले वाले को। तो जब मैंने A से B को रीड किया तो A इज ग्रेटर देन B, तो मैंने ग्रेटर देन का सिंबल बना लिया। अब मैं इस B पे आ गया, क्योंकि B कॉमन पॉइंट है, मैं B पे आ गया।
और बी वाले को जब मैंने रीड किया तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो ये सिंबल आया। अब इनमें बड़ा कौन सा होता है ये आपको अब पता है, मैं फिर भी बना देता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर वाला। तो अब यहाँ बड़ा कौन सा होता है, ये ऊपर वाला बड़ा होता है, तो आप यहां से लिखोगे ए इज ग्रेटर देन टी, करेक्ट। अब आप सेकंड वाले को देखो, आप इसको लेफ्ट राइट से भी कर सकते थे। ए से मैं बी गया मतलब मैं लेफ्ट से राइट गया, ए लेफ्ट में था और बी राइट में था, तो मैं लेफ्ट से राइट गया, तो मतलब जो मुझे दिखेगा मैं वही लिखूंगा। तो मुझे ये दिखा तो मैंने ये लिख दिया। और जब मैं बी से टी गया तब भी मैं लेफ्ट से राइट गया, क्योंकि टी राइट में है और बी लेफ्ट में है। अगेन मुझे जो दिखा मैंने वो लिख लिया, और जैसे ही मैंने लिखा, अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है मुझे पता है, और इसलिए मैंने इसको लिखा और ये मेरा सॉल्यूशन आया। और यही कंक्लूजन में भी था, मतलब 1 जो है वो सही है। अब चलो, अब मैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड वाले को लेफ्ट और राइट से करके बताता हूं आपको। ओके, चलो सेकंड वाले को करते हैं। सेकंड वाले को जब मैंने देखा तो ये था a इज ग्रेटर देन m। अब a से मुझे m की तरफ जाना था, तो मुझे पता है कि a और m डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा है, लेकिन a से b जुड़ा हुआ है और b से m जुड़ा हुआ है, करेक्ट। तो मैंने लिखा इसको, a से मुझे b जाना है और b से मैं m पे चला जाऊंगा। ओके, a से b में आऊंगा और b पे आ गया, मतलब इस b पे आ गया, फिर मैं b से m चला जाऊंगा। तो मैं डायरेक्ट लेफ्ट राइट वाले से करता हूं। देखो कितनी जल्दी से होता है। ए से बी मुझे जाना है, मतलब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, जो मुझे दिखेगा वही लिखूंगा, तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इस बी पे आ गया, अब मैं बी से एम जा रहा हूँ, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब जो मुझे दिखेगा मैं उसका अपोजिट लिखूंगा। तो मुझे ये सिंबल दिखा बी से एम जाने में, तो इसका अपोजिट ये होता है, मतलब ये स्मॉलर देन इक्वल टू था और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो अब अपोजिट वाला लिखूंगा, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, तो मैंने अपोजिट वाला लिखा। अब इन दोनों में से रिलेशन ए और एम का निकल के आएगा, और इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है, तो मैंने यहां से देखा ये बड़ा होता है, तो मैंने ये लिख दिया। इन्होंने भी यही कंक्लूजन बोला था कि ए इज ग्रेटर देन एम, और जो मैंने रिलेशन निकाला वो भी वही आया है, मतलब ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलो ऑप्शन 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। C इज ग्रेटर देन M, मतलब C और M के बीच का रिलेशन चाहिए आपको। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, आप C से B की तरफ जाओगे और फिर B से M की तरफ जाओगे, तो C और M में रिलेशन मिल जाएगा। तो चलो उसके लिए मैं फिर से लेफ्ट राइट से ही करता हूँ। C से B मुझे जाना है, तो अब आप देखो मैं C से B जा रहा हूँ, मतलब मैं C किधर है, राइट साइड है, राइट साइड है, और B किधर है, लेफ्ट साइड है। तो मैं C से B तरफ जा रहा हूँ, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, जो मुझे दिखेगा मैं उसका उल्टा लिखूंगा। तो मुझे ये सिंबल दिखा C से B जाने में, तो मैं इसका उल्टा ये लिखूंगा। स्मॉलर देन दिखा था, मैं उसका उल्टा ग्रेटर देन लिखूंगा। अब मैं B पे आ गया, मुझे B से M जाना है। अगेन मैं जब B से M जा रहा हूँ तो राइट से ये राइट है और M लेफ्ट साइड है। ओके, तो अगेन मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो जो मुझे दिखेगा उसका उल्टा लिखूंगा। तो मुझे B से M जाने में ये सिंबल दिखा स्मॉलर देन इक्वल टू, अब मैं इसका उल्टा ग्रेटर देन इक्वल टू लिखूंगा, तो मैंने लिख लिया। अब यहाँ से रिलेशन C और M के बीच में निकल के आएगा, और इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है, तो अगेन इससे मैंने पता किया कि ये ग्रेटर देन फैमिली का है और बड़ा ग्रेटर देन होता है, तो ये सिंबल आएगा। ओके, तो यहाँ से जो निकल के आया वो आया C ग्रेटर देन M, और क्वेश्चन में कंक्लूजन जो था वो भी यही था, मतलब तीनों के तीनों जो है वो सही हुए। तो ऑप्शन ई ऑल फॉलोज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल वैसा है, अब तो आप एकदम आदत बना लो देखते ही एकदम फटाफट सॉल्व करने की। चलो मैं इसमें सारे के सारे लेफ्ट राइट से एकदम जल्दी से करके दिखाता हूं आपको। पहला है P इज ग्रेटर देन S, और मैंने देखा यहाँ पे P S से कहीं भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, लेकिन P जुड़ा है Q से और Q जुड़ा है S से। तो मैं चला P से Q की तरफ, मुझे जो दिखा, क्योंकि मैं लेफ्ट के लिए मैंने L लिख दिया और राइट के लिए R लिख दिया, मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो मुझे जो दिखेगा मैं वही लिखूंगा, मैंने लिख लिया। अब Q जुड़ा है S से और मैं अगेन लेफ्ट से राइट जा रहा हूं Q से S जाने के लिए, तो जो मुझे दिखेगा मैं वही लिखूंगा, तो मैंने ये लिख दिया। अब आपको पता है कि ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, ये दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन निकल नहीं सकता, बट इन्होंने निकाल दिया है तो ये गलत होगा, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। अब चलो P ग्रेटर देन T दूसरा है, तो मैंने दूसरे को देखा जब, तो P से मुझे जाना है T पे, तो डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा है, लेकिन P जुड़ा है Q से और Q जुड़ा हुआ है T से।
तो जब मैं P से Q की तरफ गया, आप ध्यान दो P से Q की तरफ जब मैं गया तो अगेन मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो जो मुझे दिखेगा मैं वही लिखूंगा। और अब मैं Q से T की तरफ जा रहा हूं तो अगेन मैं Q लेफ्ट की तरफ है और T राइट की तरफ है। ओके, लेफ्ट के लिए L और राइट के लिए R मैंने लिखा। अगेन मुझे जो दिखेगा वही लिखूंगा क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, मैंने अगेन ग्रेटर देन लिख दिया। और यहाँ जो रिलेशन निकल के आएगा वो P और T के बीच का होगा। अब क्योंकि दोनों ग्रेटर देन है, एक ही फैमिली के हैं और इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर ग्रेटर देन ही होता है, तो यहाँ से ग्रेटर देन निकल के आएगा। और यही इन्होंने ऑप्शन में भी दिया है, कंक्लूजन जो है इनका वो यही है, तो ऑप्शन मींस कंक्लूजन 2 जो है वो सही है। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं हम लोग। R इज ग्रेटर देन S। अब अगेन मैं R को देखूंगा और S से मुझे उसका रिलेशन निकालना है, बट कहीं भी डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। बट मुझे दिखा कि R जो है वो Q से जुड़ा है और Q जो है वो S से जुड़ा है, तो मैं R से पहले Q की तरफ जाऊंगा। जब मैं R से Q की तरफ जा रहा हूं तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं, और जब मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो जो मुझे सिंबल दिखता है मैं उसका अपोजिट लेता हूं। तो ये मुझे सिंबल दिखा, मैंने इसका अपोजिट लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपोजिट वाला मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने लिखा और मैं आ गया R से Q की तरफ। अब मुझे जाना है Q से S की तरफ, तो Q यहाँ पे इस Q पे आया, मतलब इस Q पे आ गए, कॉमन पॉइंट है क्योंकि Q। और जब मैं Q से S की तरफ जा रहा हूँ तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो लेफ्ट के लिए L लिखा, राइट के लिए R लिखा, और लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो जो सिंबल दिखता है वही लिख लेते हैं, तो मैंने यही सिंबल लिख लिया। ओके, तो R से मैं Q की तरफ गया तो मैंने ये लिख लिया अपोजिट करके क्योंकि राइट से लेफ्ट जा रहा था। और अब मैं Q से जब S की तरफ गया तो जो मुझे दिखा मैंने वही लिख लिया क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा था। ओके, तो अब क्या मैं यहाँ से कोई कंक्लूजन निकाल सकता हूँ दोनों एक ही मेंबर के हैं? क्या नहीं, दोनों अलग अलग फैमिली के हैं। ये ग्रेटर देन फैमिली का है और ये स्मॉलर देन फैमिली का है, तो यहाँ से कुछ भी कंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते। इसलिए थर्ड कंक्लूजन जो है इन्होंने क्या किया है, कंक्लूड कर लिया है कि R जो है S से बड़ा है। लेकिन हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो मुझे पता चला दोनों अलग अलग फैमिली के आए, तो हम लोग ऐसा कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए कंक्लूजन 3 जो है वो गलत है। चलिए लास्ट वाला यानी कि 4 को देखते हैं। R इज ग्रेटर देन T। तो R और T के बीच का आपको रिलेशन चाहिए, तो आपको पता है कि R और T कहीं भी डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि R जुड़ा है Q से और Q जुड़ा है T से। तो पहले मैं R से Q पे आऊंगा और फिर मैं Q से T पे चला जाऊंगा। तो R से Q की तरफ जब मैं गया तो मैंने देखा कि मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं, तो जो मुझे सिंबल दिखेगा मैं उसका अपोजिट कर लूंगा। तो R से Q जब मैं गया तो मुझे जो सिंबल दिखा वो ये था, स्मॉलर देन इक्वल टू का। अब क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट जा रहा हूं तो मैं इसका अपोजिट करूंगा, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू कर लिया और यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब मैं R से Q आ गया, अब मुझे Q से T की तरफ जाना है, तो मैंने यहाँ पे देखा Q और T जुड़े हुए हैं, तो Q से T की तरफ मैं जब गया तो ये अगेन मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया। Q से T की तरफ जाने में Q लेफ्ट में है और T राइट में, तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ गया और मतलब जो मुझे सिंबल दिखेगा मैं सीधा वही लिखूंगा, तो मैंने सिर्फ वही लिख लिया। ओके, अब मुझे पता है यहाँ रिलेशन R और T के बीच का आएगा, इन दोनों में से जो बड़ा है वो लिखेंगे। तो मुझे पता है इस ऑर्डर से कि ये वाला ऊपर वाला जो होता है वो सबसे ताकतवर सबसे बड़ा होता है, वही आता है, तो मैंने वो लिख लिया। और यहाँ से जो निकला वो R ग्रेटर देन T था, मतलब कंक्लूजन में इन्होंने भी R ग्रेटर देन T ही लिखा था, तो ये सही है। तो मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 मींस कंक्लूजन 2 और कंक्लूजन 4 सही है। तो मैंने ऑप्शंस में देखा ऑप्शन बी जो है उसमें ओनली 2 एंड 4 फॉलोज है, मतलब कि ये ऑप्शन जो है हमारा सही है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, अब आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीख चुके हो। ये सिंबल आपके सामने बस थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, बाकी कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा बता देता हूं कि इस सिंबल का मतलब है, ये जो आपके सामने दिख रहा है इसका मतलब है नॉट ग्रेटर देन। ओके, इसका मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन, और इसका मतलब है नॉट स्मॉलर देन। ओके, नॉट स्मॉलर देन।
अब ये लॉजिकल है क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन होता है और इसको आपने कट कर दिया तो ये नॉट ग्रेटर देन हो गया। सिमिलरली ये स्मॉलर देन होता है और आपने इसे कट कर दिया तो ये नॉट स्मॉलर देन हो गया। ओके, तो अगर कोई मतलब नॉट ग्रेटर देन है तो मतलब क्या है, अगर वो बड़ा नहीं है तो क्या है, तो या तो वो छोटा है या वो बराबर है। तो हम लोग इस वाले सिंबल को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अगर कोई किसी से बड़ा नहीं है अगर, तो दूसरा केस क्या बनता है, या तो वो उससे छोटा है और या उसके बराबर है। सिमिलर और बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी तो क्वेश्चन में दिया था और अगेन सी और ई के बीच का सिंबल मुझे लगाना है। तो इन्होंने बोला नॉट स्मॉलर देन मतलब छोटा नहीं है। ओके, तो छोटा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो बड़ा है या फिर बराबर है। ये हम लोगों ने सिंबल के हिसाब से अरेंज कर लिया। अब आप यहां से इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो क्योंकि आपको अब तो पता है क्या करना है। अब चलो मैं करके बताता हूं। मैंने देखा कंक्लूजन्स को, पहला क्या था, ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब यहां से आप सीधा देखो, मुझे जाना है कहाँ, ए से सी की तरफ, और मुझे ए से सी की तरफ जाने में अब क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, ए लेफ्ट में है, लेफ्ट के लिए मैंने एल लिखा और सी राइट में है, राइट के लिए मैंने आर लिखा। मुझे लेफ्ट से राइट जाना है क्योंकि ए से सी जाना है। तो जो मुझे सिंबल्स दिखेंगे मैं सीधा वही लिख लूंगा। तो जो मुझे सिंबल दिखे, पहला ये दिखा तो मैंने लिख लिया और दूसरा ये दिखा तो मैंने इसको भी लिख लिया। अब मुझे इसके बीच का कंक्लूजन निकालना है। तो मुझे पता है कि दो तरह की फैमिलीज होती हैं और ये दोनों अलग अलग फैमिली के मेंबर हैं। एक स्मॉलर देन फैमिली का मेंबर है और एक ग्रेटर देन फैमिली का मेंबर है। और जैसी दो अलग अलग फैमिलीज के मेंबर आते हैं कंक्लूजन नहीं निकलता है, तो ये कंक्लूजन हम लोग नहीं निकाल सकते। ओके, अलग अलग फैमिलीज के मेंबर आने से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलता है, हमें पता है। दूसरे वाले को मैंने देखा, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, मतलब मुझे रिलेशन किसके बीच की चाहिए, बी और ई के बीच का रिलेशन चाहिए। तो मैं बी से ई की तरफ चला गया और क्योंकि अगेन मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, बी लेफ्ट में है और ई राइट में है, तो मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ, तो जो मुझे दिखेगा मैं सीधा वही लिखूंगा। तो मैंने लिखा बी से ई की तरफ जाते समय पहले सी के साथ ये वाला सिंबल मिला, मैंने लिख लिया, और फिर सी और ई के बीच में ये सिंबल मिला तो मैंने लिख लिया। ओके, अब इन दोनों में कौन सा निकल के आएगा रिलेशन में, तो आपको पता है रिलेशन बी और ई का बनना है और जो इन दोनों में निकल के आएगा वही बीच में रखेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो जो है वही बीच में आ जाएगा। दोनों सेम फैमिली के हैं और सेम ही सिंबल है, तो आप यही लिख दो। तो मतलब मेरा निकल के भी यही आया, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, और इन्होंने भी यही बोल रखा था। तो मतलब दूसरा वाला सही है और पहला वाला गलत है। तो ऑप्शन बी में मैंने देखा इन्होंने लिखा है ओनली टू फॉलोज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो ये भी आता है और आजकल थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको पहले तो मैं क्वेश्चन बता देता हूं क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें ये जो सिंबल्स दिए गए हैं लाइन से और ये जो ब्लैंक दिए गए हैं, आपको इन सिंबल्स को भरना है। सपोज अगर मैं ऑप्शन ए चूज करता हूं तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा, ऐसे ग्रेटर देन, क्योंकि ऑप्शन ए में सारे ये सिंबल है ग्रेटर देन वाले, तो ऐसे ग्रेटर देन सब में भरा जाएगा। ओके, अगर मैं ऑप्शन बी चूज करता तो ऑप्शन बी के लिए मैं क्या भरता, ऑप्शन बी के लिए अगर मैं चूज करता तो ये सिंबल उठ के सारे यहाँ पे भराते। अगर मैं ऑप्शन बी चूज करता तो ये ऐसे उठ के भराता। ओके, तो आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है इनमें से जिसके सेलेक्ट करने से ये जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन डी हो जाए और सी स्मॉलर देन इक्वल टू एफ हो जाए। ऐसा करने से ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तो आपको वो ऑप्शन यहां से पिक करना है। ओके, तो चलिए जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये क्वेश्चन आप देखते ही कर लोगे। अभी मैं आपको आइडिया देता हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चन को। चलो मैं ए, अगर मैंने ए रखा हर जगह, तो सपोज मैंने ए यहाँ पे हर जगह रख दिया। ओके, तो अगर मैं ए यहाँ पे रखता हूं तो पहला कंडीशन क्या था, ए इज ग्रेटर देन डी। तो ऑब्वियसली जब आप ए से डी की तरफ जाओगे तो आप क्योंकि लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जो सिंबल आपको दिखेगा आप वही लिख लोगे ए से डी के लिए। जो आपको दिखेगा तो आपको सिर्फ ग्रेटर देन दिखेगा। ओके, 1 2 3 ग्रेटर देन दिखेंगे,
तीन ग्रेटर देन दिखेंगे आपको तो निकल के भी ग्रेटर देन ही आएगा, तो यहाँ से ए ग्रेटर देन डी जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन ये तो सेटिस्फाई हो गया जब मैंने ऑप्शन ए लिया, क्या दूसरा सेटिस्फाई हो रहा है, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, एफ इज, इन्होंने लिखा है सी, पढ़ेंगे इसको जब, तो एफ इज ग्रेटर देन सी होगा, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने ऑप्शन ए लिया है और ऑप्शन ए भी कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल टू का तो सिंबल ही नहीं है, और जब कहीं भी ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल ही नहीं है तो ये कंडीशन तो कभी आ ही नहीं सकती ऑप्शन ए लेने पे, तो ऑप्शन ए आप सीधा रिजेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन बी को देखूं तो ऑप्शन बी में आप देखो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर देन इक्वल टू का सिंबल है। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर देन इक्वल टू का सिंबल है तो ग्रेटर देन का केस बन ही नहीं सकता। ओके, जब सिर्फ और सिर्फ स्मॉलर देन का सिंबल है तो ग्रेटर देन का केस नहीं बन सकता। चलो मैं लेके दिखाता हूं आपको। सपोज मैंने फिल किया इसको ऑप्शन बी से, सपोज मैंने इसे फिल कर लिया ऑप्शन बी से। अब पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना था, ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी आपको ये सेटिस्फाई करना था कि ऐसा हो रहा है या नहीं। चलो चेक करते हैं, मुझे कहाँ जाना है, ए से डी की तरफ जाना है, तो क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो जो मुझे सिंबल दिखेगा मैं सीधा लिख लूंगा, तो मैंने लिख लिया सिंबल। अब देखो ये तीन सिंबल मुझे दिखे, ए से डी जाने में ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, मैंने तीनों लिख लिए। अब यहाँ से निकल के क्या आएगा, ए और डी का रिलेशन बनना है। अब यहाँ से निकल के, क्योंकि सारे सिंबल एक ही हैं तो निकल के भी यही आएगा। ओके, तो रिलेशन तो ये बना, लेकिन इन्होंने बोला था कि रिलेशन क्या बनना चाहिए, ए ग्रेटर देन डी, बट ये क्या बना, नहीं ये नहीं बना। मतलब कि जो ऑप्शन बी जो है, हम लोगों ने जब ऑप्शन बी सेलेक्ट किया तो अपना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये सब करके देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको करके बता रहा हूँ। ये विथ टाइम जब कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे तो ये सब देखते ही आप रिजेक्ट कर सकते हो ये सारे ऑप्शंस को। अब देखो मैंने ऑप्शन सी को देखा फिर से, अब जब ऑप्शन सी को मैंने देखा तो इक्वल टू है, तो मैं देखते ही इसको रिजेक्ट कर देता, क्योंकि मुझे कंडीशन चाहिए ग्रेटर देन या स्मॉलर देन इक्वल टू का, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मैं करके भी दिखा सकता हूं। देखो सपोज मैं ऑप्शन सी लेता तो मैं सब में इक्वल टू फिल करता। अब मुझे चाहिए ए ग्रेटर देन डी, तो मैं क्या करता, ए ग्रेटर देन डी मुझे मतलब ए से डी के तक जाना है, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, ए और डी ग्रेटर देन डी चाहिए। अब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जब गया तो जो जो मुझे सिंबल दिखेंगे मैं वही लिख लूंगा, तो एक, दो और तीन, तीन इक्वल टू मुझे दिखे, ये वाला और ये वाला मैंने लिख लिया, तो ए और डी का जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। बट इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या चाहिए, ए ग्रेटर देन डी चाहिए, बट निकल के क्या आया, ए इज इक्वल टू डी, मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ओके, तो ये सब अगेन मैं बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन करके नहीं देखना है आपको एग्जाम में, ये सब आप देखते ही कर लोगे, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिमिलरली ऑप्शन डी को देखो, ये भी मैं देख के रिजेक्ट कर सकता हूँ सीधा, क्योंकि मुझे ए ग्रेटर देन डी चाहिए और यहाँ पे सारे सिंबल स्मॉलर देन है। ओके, जब सारे सिंबल स्मॉलर देन है तो निकल के भी स्मॉलर देन ही आएगा, तो ये कभी हो नहीं सकता। मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सपोज मैंने ऑप्शन डी को इस बार फिल किया, तो ऑप्शन डी अगर मैं फिल करूंगा तो यहाँ पे ये फिल होगा। अब देखो ए ग्रेटर देन डी इन्हें चाहिए, क्या मिलेगा, मुझे रिलेशन चाहिए ए और डी के बीच का, तो मुझे जाना पड़ेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, ए से डी की तरफ, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे जो मुझे दिखता है मैं वही लिख लेता हूं, तो मुझे स्मॉलर देन दिखे। ओके, मुझे स्मॉलर देन दिखे, करेक्ट, तो मैंने लिख लिया एक और स्मॉलर देन। अब देखो, अब यहाँ से जो भी निकल के आएगा, क्योंकि तीनों एक ही सिंबल है, रिलेशन ए और डी के बीच का आना है, तो एक ही होने पे क्या होता है, जो अंदर होता है वही निकल के बाहर आ जाता है, तो ये आएगा। तो ये निकल के क्या आया, ए इज स्मॉलर देन डी, बट इन्हें क्या चाहिए था, ए इज ग्रेटर देन डी, इसलिए ऑप्शन डी जो है रिजेक्टेड है। ए भी हो चुका था, बी भी, सी भी सब गलत हो चुके हैं, तो ई ही सही होगा। अब क्यों सही है, चलो करके भी देख लेते हैं। चलो मैं सपोज ई को रखता हूं, ई तो अब सही होगा ये पता चल गया, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही बचा है। अब ई को मैं रख के देखता हूं, तो ई को जब मैंने रखा तो यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू, यहाँ पे भी स्मॉलर देन इक्वल टू। ओके, ये बन गया। आप देखो इन्हें क्या चाहिए था, ए इज ग्रेटर देन डी चाहिए था। अब मैं चेक करता हूँ, मुझे ए से डी की तरफ जाना होगा, मैं ए से डी की तरफ गया, मुझे क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट गया, जो सिंबल दिखेंगे मैं सीधा लिख लूंगा, मुझे ये दिखा,
ये दिखा और ये दिखा। ओके, और ये आपको पता है ताकतवर वाला जो ऑर्डर है वो ये है। ओके, तो ये मैंने बना लिया। अब देखो ये 3 सिंबल आए, इनमें से बाहर निकल के ए और डी का ही रिलेशन बनना है, तो कौन सा बाहर आएगा? तो आपको पता है कि इसमें सबसे ताकतवर जो ऊपर होता है वो होता है, और वो ग्रेटर देन है, तो यहाँ से निकल के ग्रेटर देन डी आया। ओके, तो जो इन्हें चाहिए था वो मिल गया। अब सिमिलरली दूसरा और क्या फुलफिल होना चाहिए? f इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, या फिर c इज स्मॉलर देन इक्वल टू f, इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं हम लोग। अब मुझे ये चाहिए, तो मैं c से f की तरफ मुझे जाना है। तो मैंने जब देखा इसे c से f की तरफ जाने के लिए, तो मैंने देखा c यहाँ पे है और f यहाँ पे है। अब मुझे c से f की तरफ जाना है, तो सिंबल कौन सा मिला? c से d जब मैं गया तो इक्वल टू मिला, और जब मैं d से e गया तो स्मॉलर देन इक्वल टू मिला, और जब e से f गया तो अगेन स्मॉलर देन इक्वल टू मिला। ओके, अब मैंने चेंज क्यों नहीं किया, अपोजिट क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, तो जो मुझे दिखेगा मैं सीधा वही लिख लूंगा, और अगेन रिलेशन c और f के बीच से निकल के आएगा। और आपको पता है इसमें से कौन सा ताकतवर है? आपने यहाँ देखा तो जब स्मॉलर देन इक्वल टू और इक्वल टू आता है तो ताकतवर ऊपर वाला होता है और वो स्मॉलर देन इक्वल टू है, तो c और f के बीच का जो सिंबल होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू होगा। तो क्या इन्हें यही चाहिए था? हाँ, इन्हें भी यही चाहिए था और यही आया। तो ये ऑप्शन लेने से आपने देखा कि दोनों कंडीशन भी फुलफिल हो गई और ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आप बिल्कुल क्वेश्चन को देख के ही कर सकते थे, मैंने बस एक्सप्लेन किया है एक एक पॉइंट को। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट कॉन्सेप्ट समझाना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं। एक आइदर और वाला क्वेश्चन हो रह गया है, और एक कोडेड इनइक्वालिटीज वाला क्वेश्चन रह गया है। 2 टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं इनइक्वालिटी चैप्टर के, वो हम लोग अगले क्लास में कवर कर लेंगे और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और डाउट होने पे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपफुली आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं आपको, और हर एक क्वेश्चन मैंने पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन किया है। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।